हम देख रहे हैं कि वेबसाइट में हमने नैप बार बना लिया था, रिस्पॉन्सिव भी था, और हीरो सेक्शन भी हम बना चुके हैं, ये भी रिस्पॉन्सिव है। इसमें किसी को कोई मसला आया? बाकी हीरो सेक्शन को अभी आपको टाइम भी दिया था, आप लोगों ने बना भी लिया होगा, सही है। वैसे अगर घर में जिनके है उन्होंने घर से ही बना लिया होगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला सेक्शन है आर क्लाइंट्स। अच्छा, ये देखें आप, तो 3 डॉट्स आ रहे हैं, ये ऐसा होता है क्राउजर, देखोगे आपने क्लिक करते हैं एक के बाद दूसरी पिक्चर, ठीक है। खैर वो भी बना सकते थे हम, वो आपको बूटस्ट्रैप में मिल भी जाता है। कहाँ पे मिलता है? बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट्स में आपको मिलता है। यस, मैंने जब बूटस्ट्रैप आपको पढ़ाई थी ना, तो भी मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि कंपोनेंट्स में जाएंगे और क्राउजर में। अच्छा, क्योंकि आपके पास जो है दूसरे स्ट्रेन नहीं है, लैंडिंग पेज आपको दिख रहा है ना, इसके बाद दूसरा क्या आना है, तीसरा क्या आना है, वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये स्लाइड्स वाली है ना, इस तरह से। अच्छा देखो, इसमें स्लाइड्स वाली है, तो स्लाइड को जो ना राउंड हम बना सकते हैं। अब इन्होंने अपनी CSS लगाई होगी, उसके थ्रू बनाया होगा, तो हम अपनी क्लासेस देके इसको राउंड बना सकते हैं, सही। मतलब सर्किल आप रेडियस वगैरह इसका चेंज करोगे, तो थोड़ी बहुत CSS आप इसमें चेंज करोगे, तो आपका इस तरह से राउंड बन जाएगा, बिल्कुल सर्किल वाला। कौन सा वाला बटन का? जी, ये इस पर क्लिक होने पे कुछ होगा ना, लाइक ये जो बटन है इसमें ये एंकर टैग होगा, ठीक है। आपको जो बूटस्ट्रैप में दिए थे ना बटन, पिक्चर पे ये बटन है ना, मतलब कहना क्या चाह रही है, बटन के ऊपर पिक्चर। दोबारा रिपीट करें, समझी नहीं मैं। हाँ हाँ, सही सही। हाँ भाई, अच्छा सवाल है भाई। ये कह रही है कि भाई देखें, ये ब्राउजर में पिक्चर्स है ना, इसमें हम पिक्चर्स चेंज कर रहे होते हैं, तो ये तो पूरा हम कोड से बना रहे, हीरो सेक्शन बना रहे, तो ये कैसे लगाएंगे? सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप ये सारी इमेज लिख रहे हो ना, वहाँ पे सारा हीरो सेक्शन का कोड डाल दोगे, सही है। इमेज नहीं आएगी, अब सारा कोड आ जाएगा। कोड से क्या हो रहा है, पूरा हीरो सेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो भाई अच्छा सवाल था भाई, क्लैपिंग करें भाई, दिमाग चला लड़की का, सवाल अच्छा था कि भाई उसमें जो पिक्चर्स आती ना, हम जाके SRC में एडिट कर देते हैं। अब ये पूरा पूरा हीरो सेक्शन बनाना है, तो ये कोई पिक्चर तो नहीं है, तो फिर हम पूरा कोड जो है ना हीरो सेक्शन का, वो इमेज की जगह रख देंगे, तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, हीरो सेक्शन बन जाएगा, सही है। अच्छा, अभी इसके पास हमारे पास है नहीं कि इसके बाद दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, तो अभी के लिए फ़िलहाल आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे अगर आपको याद हो ना कि हमने सॉल्ट एंड पेपर वाली वेबसाइट बनाई थी, उसमें एक के बाद दूसरा आ रहा था, वो हमारे पास सामने भी था कि भाई इसके बाद ये आएगा, तो उसमें हम बना सकते हैं, सही है। अच्छा खैर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये क्लाइंट्स वाला सेक्शन हम बना रहे हैं, तो इसमें आप देखें तो ये आर क्लाइंट्स, और ये जो ना बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब खुद से हम H1 बनाएंगे, फिर फॉन्ट साइज कम करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस में, तो हम कोशिश करते हैं कि बूटस्ट्रैप की जो चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह, उसमें देख लेते हैं कि हमें कोई सेंटराइज हमें मिल जाए कंटेंट। देखो ये सेंटर वाला है, इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये लोगो वगैरह हटा देंगे, कंटेंट अपना चेंज कर देंगे, ये बटन्स वगैरह हटा देंगे, तो इसका उठा लेते हैं ना हम बजाय इसके, क्योंकि हमें क्या होगा कि हम बना तो लेंगे H1 और हमने पैराग्राफ बनाया, ठीक है। अब उसको फॉन्ट साइज कम करना है मोबाइल पे जाके, ठीक है, टैबलेट पे उसको सही करना है, तो फिर हमें मीडिया क्वेरीज भी लिखना पड़ेंगी, सही। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ बनी हुई है इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं हम इसको, और ये कहाँ से उठाना है भैया हमने इसको, PX और कंटेनर वाली क्लास इसमें नज़र नहीं आ रही, एक बार सही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डेव है, ठीक है, देख रहे हो इसकी मेन डेव ये है, बाकी H1 ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कंटेनर आपको दिखे, तो मेन डेव जहाँ से हो देख लिएगा, जहाँ पे आप माउस रखते हैं पूरा सिलेक्ट हो रहा है, तो बस ये वाले डेव आपने उठा लिए, एडिट किया, और कंट्रोल से सिलेक्ट और कंट्रोल C से कॉपी, और जाकर हम लोग क्या लगाएंगे, पहले कमेंट्स लगाएंगे। सेक्शन का नाम क्या रख रहे हैं इस वाले का? हाँ ठीक है, क्लाइंट सेक्शन, ठीक है, स्टार्ट, और यहाँ पे हो रहा है एंड, ओह नो, उन्वान हो गया ये तो, ठीक है, एंड, और बीच में आ गया कोड। अब देखते हैं कि भाई सही दिख रहा है, गो लाइव करके हम देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, ये सेक्शन आ गया, बाकी इमेज वगैरह में नहीं चाहिए, कंटेंट हम चेंज कर देंगे, स्पेस वगैरह इतना रखना है, कम कर देंगे, पैडिंग वगैरह लगा हुआ है उस पर, वो चीज़ें हम इसको रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, तो ये कोड हम इसको समझ रहे हैं, कोड में हमें दिख रहा है कि भाई ये डिव यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और इसमें जो है PY लगा हुआ है, पैडिंग टॉप एंड राइट, अगर हम इसको हटा देंगे ना तो पैडिंग नहीं आएगी, देखें पैडिंग चली गई, सही है ना। अच्छा, इमेज हमें नहीं चाहिए, तो इमेज का टैग हम हटा देते हैं, इस तरह से हटा दिया, ठीक है। और बाकी ये आपको क्या दिख रहा है, आर क्लाइंट्स, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, कंटेंट इसका आर क्लाइंट,
अच्छा वो बोल्ड नहीं है, लेकिन ये जो हमने उठाया है इसमें बोल्ड है। तो क्लास ज़रा देखें क्या लगता है, कौन सी क्लास की वजह से आ रहा होगा, FW बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट वेट लगा होगा, ठीक है। अच्छा भाई अब ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा बहुत तो हो, तो इसमें बोल्डर की क्लास होती है, ठीक है। एक तो बोल्ड होता है, बोल्डर होता है, नहीं भाई ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा आर क्लाइंट्स कौन से केस में लिखना है, डिज़ाइन में हम देख लेते हैं। तो आर क्लाइंट्स ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें ये वाली हम बिल्कुल क्लास हटा रहे हैं, तो बिल्कुल बोल्डनेस उसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अच्छा खुद से हम लगाएं, ठीक है, खुद से हम लगाएं FW बोल्डर, बोल्डर ये सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। अगर हम बोल्डर लगा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मीडियम लगा दें, ओके इसमें मीडियम भी है, ठीक है। हम इसको मीडियम लगा कर देंगे तो मीडियम से सही है, हाँ जी सही है। तो ये बेहतरीन काम हो गया। बाकी आपने कंटेंट ये वाला रखना है, ये पैराग्राफ, इसका कंटेंट ये रहा, और इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। बाकी दो बटन हमें चाहिए नहीं, तो पूरी डिव ही हटा देते हैं जिसमें दो बटन्स हैं, और इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा भाई अब इसको देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस में कोई इशू तो नहीं करेगा, इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह सही है ना, क्योंकि हमने एग्जाम्पल से उठाया, देखो सही है ना, कुछ हमें करना नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा पीछे कोई बैकग्राउंड भी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, खैर अब ये वाला काम हो गया। अब ये वाला डिव बनानी है आपने जिसमें इमेजेस हैं, तो ये भी हम खुद नहीं बनाएंगे, एग्जाम्पल्स में देख लेंगे कि इमेजेस साइड बाय साइड वाला सेक्शन हम उठा लेंगे। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं हम, और ये सारे कार्ड्स वाला आई गेस मुझे लगता है फीचर्स वाले सेक्शन से निकलता है आपको ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में हमारे हैं और फीचर्स, ठीक है। हमें इमेजेस चाहिए तो ये वाला कोई भी यूज़ करें, सब हटा सकते हैं, इमेजेस को हम ऐड कर सकते हैं। गैप, अच्छा हाँ गैप वाला सीम है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम कार्ड से याद है वो जो हमने कार्ड वाला सेक्शन उठाया था, ठीक है, क्योंकि गैप भी देना पड़ेगा ना। गैप से क्या होता था कि थोड़ा सा भी हम गैप दे देते कार्ड नीचे चला जाता था। तो फिर हम जी किस में, कौन सी वाली, हाँ बस डिज़ाइन ही ऐसा, क्या करें हम भी ऐसा लगा देंगे, ठीक है। तो रिपीट ही होना होगा। अच्छा ये क्या है, क्लाइंट्स इनके ना कंपनीज होती हैं कि भाई ये वाली कंपनी है, हमारी वेबसाइट यूज़ करिए, हमारी प्रोडक्ट यूज़ करिए, तो ये बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वो होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, गूगल होता है, ठीक है। तो वो लिखा हुआ होता है कि भाई ये वाली कंपनीज जो है इनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। तो इसमें रिपीट हो रहा है। खैर हमें तो डिज़ाइन मिला हुआ है ना, डिज़ाइन ही ऐसे, तो हमें तो बनाना है सही। हम ये नहीं कर सकते कि भाई इसमें ये मसला है, हम नुक्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा तो हम कह रहे थे भाई हमें स्पेस भी देना पड़ेगा, तो हम कंपोनेंट्स में जाते हैं, वहाँ से हमने जो उठाया था ना वो सही था, उसमें स्पेस वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो कार्ड में हमने जाना है, और सेकंड लास्ट था इसमें जाके, इसमें जाकर कौन सा वाला था, साइजिंग, यूटिलाइजिंग, सबसे लास्ट में जाना था, कार्ड लेआउट, ये वाला था गैस, कार्ड ग्रिड्स, ये वाला, ठीक है। तो इसका कोड हम उठा लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, स्पेसिंग देने में कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा भाई तो ये हमने कंटेंट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, और इसमें हम कंपनीज़ का लगा रहे थे, ठीक है। एक कमेंट लगा रहे हो कंपनीज़ के, भाई कंपनीज़ का ये सारा कोड है। अच्छा भाई इतना हमने काम किया, तो ये कार्ड्स आ गए। अब इसमें हमने क्या रखना है, एक कार्ड हम सही कर लेते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके चीज़ें उसमें हटा देंगे, ठीक है। अच्छा तो भाई हमें इमेज लगानी है, इमेज लगानी, बाकी ये वाला डेफ हमें नहीं चाहिए कंप्लीट, फुटर भी नहीं चाहिए हमें, सही। अब इमेजेस जो है मुझे लानी पड़ेंगी, इमेजेस मैंने डाउनलोड नहीं की थी। तो इमेजेस का मैं देख रही थी कि आपको एक एक करके ना इमेज डाउनलोड करनी पड़ रही है, ये वाली फिर ये वाली। तो एक होता है कि आपने पूरा सेलेक्ट किया, मैं यही कर रही थी चैट जीपीटी ना, कि किस तरह से हम सारी इमेजेस ना एक ही साथ डाउनलोड कर लें। तो उसने मुझे कहा भाई ऐसा करें, फाइल्स में जाएं, और इसमें शायद एक्सपोर्ट होता है, ऐसा कुछ करें आप तो हो जाएगा। अच्छा ये हो नहीं रहा था, क्लिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कह रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सब यस, ठीक है, सेलेक्ट किया। अब हम देख रहे हैं कैसे, कॉपी एज SVG PNG ऐसे मैंने किया, तो ये डाउनलोड हो जाएगी क्या, अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोला क्लिप बोर्ड पर इसने मुझे कॉपी करके दिया, चेक कर लेते हैं। तो इमेजेस जो है अच्छे से पूरा कर दिया, मुझे तो एक एक करके चाहिए ना। जो सेलेक्ट कर लिया, देख रहे हैं हम, नहीं तो कोई इसकी प्लगइन यूज़ करनी पड़ेगी हमें। एक्सपोर्ट किया, ये कह रहा है 0 सेलेक्टेड, नो सेलेक्टेड लेयर्स हैव एक्सपोर्ट सेटिंग, क्लिक प्लस इन द एक्सपोर्ट सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज पैनल टू ऐड वन। अच्छा भाई कह रहा है पूरी लेयर सेलेक्ट करो ऐसे। अब देखें ज़रा, और फिर इसको देखना पड़ेगा। अच्छा ये कह रहा है 0 सेलेक्टेड, इसके हिसाब से कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा,
ये मैं आपको देखकर बता दूंगी, ठीक है। मैं भी चैट जीपीटी कर रही थी कि भाई यहाँ पे इधर कह रहे हैं राइट, ये रहा। अब बोलो लेफ्ट, ये रहा। हाँ अब बोलो एक्सपोर्ट कहाँ लिख रहा है? ये मेरी देखो, मेरी ये राइट है, ये लेफ्ट है, सही लेफ्ट पे, ठीक है। अब सर इधर कोई एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है? आपको दिख रहा है? अच्छा ये बोले ना मेरा राइट में, बोले लेफ्ट लेफ्ट किए जा रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा देखते हैं भाई ये कैसे देख रहे हैं हमें। ये पूरी हमें दे रहा है लेकिन पूरी लेयर नहीं चाहिए हमें, एक एक करके चाहिए ना, ठीक है। एक्सपोर्ट क्लाइंट लोगो, चलो फिर भी हम करते हैं इसको, तो ये पूरा देगा हमें ऐसा है। हमें एक एक करके चाहिए क्योंकि हम तो कोड करेंगे ना, एक एक करके लगाएंगे, सही है। हमें पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि भाई एक एक करके हम एक साथ सारी कैसे निकालेंगे, सही है। मैं आपको बता दूंगी चैट जीपीटी। पूरी पिक्चर नहीं बेटा, कोड से करना है इसको हम, सही है। पूरी पिक्चर तो पूरी वेबसाइट का मैं स्क्रीनशॉट लेके जब भी लगा दूँ, लेकिन वो बेहतर तरीका नहीं, एक एक करके लगानी, क्योंकि आपको फ्लैक्स वगैरह इसमें ग्रिड वगैरह यूज़ करना है ना, तो उसकी प्रैक्टिस है, सही। तो भाई एक एक करके ही लगानी है आपने। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही कर देती हूँ, आप लोग चेंज कर लेना, सही है। मैं एक डाउनलोड करूँगी, उसको रिपीट कर दूँगी, आप लोग चेंज कर लेना। बाकी फिर अगर कोई दूसरा ऑप्शन है फिर वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि भाई चैट जीपीटी करके भाई एक साथ हम अलग अलग इमेजेस कैसे निकालें बंडल करके। अच्छा अभी खैर ये वाली निकाल लें, पहले वाली। अच्छा तो इसको हम ले आते हैं, नहीं इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ से डिज़ाइन उठाया ना आपने, सही हो गए। अच्छा भाई तो पहला वाला कार्ड है, इसमें लगाकर हम देख लेते हैं। इमेजेस और लोगो 1, इसका नाम ये था। अच्छा हमने देखा ज़रा, ओह इसका साइज तो ज़्यादा हो गया, तो इसमें कोई विद वगैरह का इशू है क्या? अच्छा पहले वो कंटेंट वगैरह सब एडजस्ट कर रहा था ना, क्योंकि कंटेंट इसका नीचे था ना, तो स्पेस वगैरह एडजस्ट हुई हुई थी। तो हम फिर इसको क्लासेस देना पड़ेगा हमें तो, ठीक है। अगर हम W25 की क्लास देकर देखें इसको 25, अच्छा एक कार्ड में आ रहा है, इसकी आउटलाइन भी तो आ रही है, ये कहाँ से आ रही होगी देखते हैं हम, सही है। ये देखें कार्ड, इसको इसने प्रॉपर्टीज दी हुई होंगी, देखें कार्ड रेडियस वगैरह ना, ये कौन सी क्लास पे लगा हुआ है? कार्ड ग्रुप पे लगा हुआ है। तो अगर मैं ये क्लास हटा दूं, ठीक है चला गया। अच्छा अब इस पे देखें आप कार्ड पे, ठीक है, इस पे क्या प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं? हाँ बेजेस, चलो ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। फिर गैप में मसला तो नहीं आएगा, उसमें गैप लग रहा है, ये भी ठीक है। अच्छा भाई कौन सा वाले सेक्शन से उठाया फिर आपने? बेजेस, ये भी ठीक है। बटन्स बने हुए तो आप इमेजेस लगा लो सिंपल, स्पेस भी आएगा, गुड। भाई देखिए इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि बैजेस में जाके ना देखो बीच में लगी हुई है ना, तो इमेजेस लगा दो और इसमें गैप भी आ रहा है, वरना मैं उस तरह से कर रही थी कार्ड्स वगैरह ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो भाई क्लैपिंग करें दोनों के लिए, लाइबा और इनके लिए भाई ज़बरदस्त। देखो एक्सप्लोरेशन जितनी होगी ना आपकी, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। खुद से करने में टाइम लगेगा, हर एक चीज़ को एडजस्ट करना है। तो मैं भी यही वाला उठा रही थी भाई, अच्छा तरीका बताया इन्होंने, मैं भी कॉपी कर लेती हूँ और पहले का कोड हटा देती हूँ ये सारा, तो कंपनीज का कोड हटा रहे थे हम। अच्छा मुझे नहीं पता था, इनसे ही पता चला मुझे कि भाई मिस ये भी है, ज़बरदस्त हो गया। ज़्यादा हटा दिया मैंने क्या, कंपनीज वाला हटाना है, ठीक है। अच्छा भैया आप देखते हैं ज़रा, बैजेस वैसे दिख रहे हैं, सही है। इसमें इमेजेस लगानी है बस, ठीक है। तो कर लेते हैं हम। अब देखो सारे स्पैन जो है मैं एक साथ ही सिलेक्ट कर सकती हूँ, शॉर्टकट्स आप लोगों को पता है ना, तो कैसे कर सकते हैं हम? कंट्रोल डी डी डी, सही है। या ऐसे भी कर सकते हो आप कि सबको ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे उठा दो, सही है, और इमेजेस लगा दो, सही है, ऐसे भी कर सकते हो। स्टाइल नहीं, इमेजेस के अंदर, और ये वाला, ठीक है। अब इसको रिपीट कर दूँ, देखते हो ज़रा स्पेस वगैरह सही आ रहा होगा, ये मैंने क्लास हटा दी है, इसकी वजह से कोई इशू तो नहीं आएगा, सही है।
ठीक है। बाकी गैप तो फिर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो ना, गैप 2 दिया हुआ है, इसको 5 कर लो तो कर सकते हो इसमें आप। ये बेहतरीन हो गया, सही। इमेजेस चेंज हो जाएंगी। मिड में मैंने 5 किया ना, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप 4 कर लो, ठीक है। और ऊपर से स्पेस इसकी वजह से आ रहा है, पैडिंग, ठीक है। अब देखो, नहीं सेंटर तो हो रहा है ना, पहले सेंटर में दिखाइए फिर बीच में स्पेस किया है। अगर सेंटर नहीं करेंगे ना तो लेफ्ट साइड से ये स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो आप लोग देख लें ज़रा। अच्छा भाई ज़्यादा स्पेस चाहिए, चलो फिर हम ये वाला ट्राई करते हैं, अराउंड करके देख लेते हैं। हाँ अब सही है, इमेजेस चेंज कर दिएगा आप, सही है। और गैप फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, 2 करके देख लें ज़रा इसको। अब ये गैप आएगा नहीं क्योंकि अराउंड वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है ना, साइड से भी स्पेस आता है और बीच से भी स्पेस आता है। अब गैप वाला अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा सही लग रहा है। अच्छा देखें रिस्पॉन्सिव है, बाकी डिवाइसेस पर ये सही चलेगा। ये ऐसा हो रहा है, मतलब इमेजेस से फुल दिखा रहा है और ये नीचे नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि भाई इसकी डायरेक्शन जो है वो कॉलम हो जाए मोबाइल पर से आकर, बाकी एसएम से इसकी रॉ है, ठीक है। तो फिर हम डी फ्लैक्स उसके फ्लैक्स कॉलम कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि फ्लैक्स और ये जो एसएम से ऊपर तक रॉ है। ये समझ में आ रहा है, मोबाइल भी ये 1 हो जाएगा और एसएम से ऊपर ये रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब जाकर हम देखें ज़रा काम हो रहा है हमारा। तो मोबाइल पर हम जाकर देख रहे हैं, मोबाइल पर ये क्या हो गया भाई, मोबाइल तो खोलो ज़रा, डायमेंशंस भी कंप्लीट। अच्छा भाई साइजेस का इशू आ गया। अच्छा भाई वैसे वो काम हो रहा है, देखो एक एक तो हो रही है, सही है, बाकी रॉ भी हो रही है, बस ये साइज का इशू आ गया। नहीं अब सही है, नहीं ये साइजेस का इशू आ गया भाई, कॉलम में जाकर 2 रख लें। ये इमेजेस हमारे पास, ठीक है, गैप आ रहा है। अच्छा ये पूरा पूरा घिरने की कोशिश कर रहे होंगे ना इमेजेस को। अगर हम साइज़ वगैरह दें, इसकी क्लास भी होती है ना विद 100%, 100% तो ज़्यादा, ये 25%। हाँ जी भाई इसको विद देना पड़ेगा, देखो ठीक है। बाई फोर सबकी विद 100% हो रही है, तो इसको आप 25 देकर फिर सेंटर करोगे, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। W25 की क्लास देनी पड़ेगी और SM से ऊपर हम इसको बोले भाई 100 हो जाए जैसे डिफ़ॉल्ट चल रहा था, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट हमें सेंटर करना है, लेकिन वो किस पे जाके करना है, मोबाइल पर, और SM से ऊपर ये अराउंड है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं हम ज़रा जाकर इसको, सही, इतना काम हो गया। और बाकी यस इसकी विद देखें, डिफ की इतनी है, ठीक है, तो इसको पूरी हमें विद भी देनी पड़ेगी। ओके तो इमेजेस का साइज़ होगा, ये मुझे यहाँ पे करना है। अच्छा भाई सबकी इमेजेस का साइज मुझे कम करना पड़ेगा, तो सबको मैं क्लास दे रही हूँ W25 की, ठीक है। अब देखें ज़रा इसको हम 25, और ये सेंटर नहीं हुआ तो हर इमेज जो है देखिए ये डेव है, ठीक है। तो फिर हमें अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, वर्टिकल होगा ना ये, अलाइन आइटम्स सेंटर, सही है, ठीक है। बीच में थोड़ा गैप दे सकते हो चाहो तो भाई, क्योंकि करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा मोबाइल पे, सही। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। ये क्लास समझ में आ रही है कि मैंने इसको बोला है कि भाई कॉलम हो जाना मोबाइल पर, ठीक है, SM से ऊपर रॉ हो जाना, सही है, ताकि कॉलम वाली चीज़ हमें मोबाइल में नज़र आए, ऊपर से सारी रॉ में नज़र आए। और फिर मैंने कहा SM में जाके इसकी स्पेस अराउंड हो जानी चाहिए, बाकी मोबाइल पे सेंटर रहे, ठीक है। और WSM 100 हो जाना चाहिए इसको, सही। अच्छा वैसे ये ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको देना चाह रही थी कि सारी इमेजेस की ना विद 25 हो जानी चाहिए मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फुल जो है विद लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसको कितना दे दिया, 25%, तब ठीक है। अब देखें मोबाइल पर ये ऐसा है, ठीक है, बाकी डिवाइसेस पर ये ऐसा दिखेगा। ओ भाई यहाँ पर भी काम ख़राब हो गया, 25 मोबाइल पे, यस। और WSM 25, ये कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ है, ठीक है। विद इसकी इतनी नहीं थी, SM से ऊपर LG भी आ जाएगा ना, सब में कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने 25 दिया हुआ, विद 25 सब पे चल रही है अभी इसकी, ठीक है। तो मुझे कहना है कि भाई इसकी विद जो है वो 100 हो जानी चाहिए, मोबाइल ऊपर जाकर 100 होती है ना क्लास,
और विद के साथ काम करते हैं आपके ब्रेक पॉइंट्स। देखिए एसएम से ऊपर एलजीबी इसमें आ जाएगा ना। चलो मैं ऐसे भी कर दूं ज़रा, उस पर भी नहीं होगा। जब एसएम पे नहीं हो रहा तो एलजीबी भी नहीं होगा, उसके अंडर आ जाएगा ना कि एसएम क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उससे ऊपर एमडी हो जाएगा, एलजी हो जाएगा। अगर उसको टारगेट नहीं किया तो उसके लिए भी वही चल रहा होगा। भाई इसका क्या करें हम, इसका क्या सोल्यूशन निकालें। मोबाइल पे तो ठीक है, बस डेस्कटॉप पे जाके इसका साइज ज़्यादा हो रहा है देखे तो हम इसका साइज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो कार्ड्स हैं इसको विद जा रही है 25%। इतना से लग रहा है तो W25 से कम देनी पड़ेगी हमें क्लास। 25 से कम होती नहीं है लेकिन इसकी जी। वो ग्रिड सिस्टम रो और कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर हमें। इक्वली स्पेस आ जाएगा। आप लोगों ने खुद कोड किया है फिर। देखिए ग्रिड लेआउट का सोचे ना, फिर उसकी रॉ कॉलम वाला सिस्टम है उसका हम करें, लेकिन क्योंकि बैजेस इन लोगों ने उठवाया था तो मैं चाह रही थी उसमें ही हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। खुद ही करके बनाया था। हाँ ये वाला सेक्शन जो है ना, एक काम करते हैं अब इतना हमने कर लिया है तो एक क्लास हम देते हैं बस विद कम कर देते हैं, 7% कर लेते हैं इसके हम। तो सबको हम एक क्लास दे रहे हैं, क्या नाम रखें इसका क्लास का, मिनिमाइज। ऐसी मैंने क्लास का नाम रख दिया जो समझ में आ रहा था। ठीक है, इस क्लास से सबको ना एक स्पेसिफिक हम दे रहे हैं विद। सही, तो मैंने इसको क्लास बनाई और विद दे दिया 7%। लेकिन मुझे सिर्फ किसके लिए चलाना है, एसएम से ऊपर। ठीक है, इसमें 579 उस दिन मैं करवा रही थी फसिया को। फसिया का है क्या था, एसएम की क्या रेंज थी 579 और उससे ऊपर। तो हम चाह रही हैं विद जब अप्लाई हो कि मोबाइल के लिए सही है। मोबाइल के लिए कितनी 25 सही है। तो मीडिया क्वेरी खुद की भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने आपको कहा था कि बूटस्ट्रैप में हर एक चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है ना आपको कस्टमाइज करनी पड़ेंगी। तो ये तो पता है आप लोगों को 579 पिक्सल, ये बात समझ में आती है कि जब आपकी रेंज लग जाएगी 579 पिक्सल तो जब ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका एसएम भी आ जाएगा, एमडी भी आ जाएगा और एलजी भी आ जाएगा। जाकर हम देखें ज़रा, अप्लाई नहीं हुआ तो फिर हमें इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि विद ऑलरेडी इस पर लग रही है। अच्छा भैया अब हो गया सही है। ठीक है, अब ये सही है, मैंने अपनी मीडिया क्वेरी लगाई है और ये चल रहा है बूटस्ट्रैप की कि W25 इसकी विद आ रही है। आप सही है। तो भाई ये वाला सेक्शन अगर बैचेस से उठा रहे हैं ना आप तो देख लीजिएगा, इसमें वीडियो में भी चला गया। थोड़ा सा मीडिया क्वेरी आपको खुद से लगाना पड़ जाएगा इसमें। सेट है, चले भाई आगे हम काम करते हैं। ये वाला सेक्शन ऊपर वाला ही सेम कॉपी पेस्ट करूँगी और उसमें कंटेंट चेंज कर देंगे। ये 3 कार्ड्स वाला ये तो आप लोग ऑलरेडी बहुत बार बना चुके हैं ना, तो फटाफट हम इसको ही बना लेते हैं। इस सेक्शन का नाम क्या दें, पूरे को कम्युनिटी का दे देते हैं। ठीक है, तो इतना कोड हमने कर लिया है। इसके बाद ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है कम्युनिटी। या पहले आप लोगों को टाइम दे दो ये वाला सेक्शन बनाने को, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा। देखें आज बहुत देर कर देते हैं आप लोग। मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, वरना आज की क्लास भी चली जाएगी फिर नेक्स्ट वीक पूरा चले जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ और उसके बाद आप करते रहिएगा। पूरा हफ्ता होगा, आराम से वीडियो देखकर फॉलो करते रहिएगा। अच्छा भाई ये वाला सेक्शन अब बना रहे हैं हम कम्युनिटी वाला। तो कमेंट्स मैंने लगा दिए और सेक्शन में ये वाला उठा लेती हूँ बिल्कुल सेम, क्योंकि कंटेंट उसका जो है ना सेंटर हुआ है। और कंटेंट चेंज कर लेते हैं मैनेज। अच्छा इसमें जो ना एक नीचे एक ऊपर है तो 2 H1 बनाकर हम कर सकते हैं। ठीक है, आधा कंटेंट उसमें रख देंगे, आधा कंटेंट उसमें रख देंगे हम। तो ये सारा कंटेंट कहाँ से रखना है, इन अ सिंगल सिस्टम, ये दूसरे में चले जाएगा। सही है, ऐसे कर दिया तो देखें आ गया। और कंटेंट इसका ये वाला डाल देंगे हम। हो गया चेंज। पैडिंग किस में, अच्छा अच्छा
तो ये जो पैराग्राफ है, यस, इसको ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं कि मार्जिन दिया हुआ है इसमें ना, मार्जिन यूज़ हुआ है, तो एम टी करके हम भी यूज़ कर लेते हैं मार्जिन टॉप। ये देखें आ गया। और इसका लास्ट लेवल 5 कर दें तो इतना भी आ गया। इसमें स्पेस नहीं है। और अच्छा अच्छा, इसमें समझ गए। तो फिर पैडिंग दे देते हैं हम इस सेक्शन को, ठीक है, पी वाई दे देते हैं कम्युनिटी वाले को ना, पी वाई 5 कर देते हैं, ऊपर से पैडिंग भी आ जाएगा। सही, आप सही है। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं है। हाँ वो कर रहे हैं हम, फॉन्ट साइजेस ना इसके डिस्प्ले करके है, इसको आप कम करेंगे तो ये हो जाएगा आई गेस। अच्छा भाई, ये 1 करें हम तो 1 सबसे बड़ा है। ओके 5 आई गेस इसका लास्ट है, 6 भी होता है इसके बाद क्या? नहीं हो रहा है। अगर 7 करें इसका, नहीं 5 तक के इसका लास्ट है और 5 सबसे छोटा है, मतलब 1 करेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिस्प्ले वाली हटा के फिर आप फॉन्ट साइज अपने ही पास कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो ये ऐसा हो गया, हटा ही देना, हटाने से बेहतर लग रहा है। ठीक है, डिस्प्ले 5 में इसकी क्लास हटा रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अब सही है, ठीक है। और बाकी इधर स्पेस देख लें आप लोग ज़रा, नहीं चाहिए ना तो मैंने फजूल में लगा दी है, ये नहीं लगानी मुझे। ठीक है, मैंने क्या लगाया था, टॉप किया था, ये एम टी, ये क्लास नहीं लगा रहे हम। अब सही है। अच्छा भाई, अब क्या करना है, 3 कार्ड्स लेकर आने हैं तो इसमें गैप भी चाहिए, तो बताएं ये कहाँ से उठा लेना चाहिए हमें? बूटस्ट्रैप के जो कार्ड्स वाला सेक्शन है ना, वहाँ से उठा लेते हैं हम। सही है। तो लेकिन इसमें भी जो है फीचर्स में हम देखें जिसमें गैप वाला है, ये सही चलेगा? गैप, चलो फिर एग्जाम्पल से डालाते हैं। कंपोनेंट्स यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, इतना क्यों जाए हम, कार्ड्स। ठीक है, और इसमें सबसे नीचे जाना है हमने, ये ठीक है। एक और उठा लेते हैं, 3 चाहिए, एक हटा देंगे। सही, एक हटा देंगे हम, एक कार्ड हमें नहीं चाहिए तो लास्ट वाला डेप हटा देते हैं। ठीक है, जाकर हम देखें तो कार्ड आ रहे हैं। अच्छा भाई, स्क्रॉल बार आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा हम देखते हैं ज़रा, बाकी रिस्पॉन्सिव तो है ना, रिस्पॉन्सिव तो है। सही है, बाकी स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, इसको हम एडजस्ट करते हैं पहले तो, कि स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। तो इसको क्लास इन्होंने दी हुई है। अच्छा रॉ देखो डायरेक्ट उठाया हुआ है। सही है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि पूरी जो डिव है ना, इसको कंटेनर बिल्कुल सेंटर करना है ना, तो कंटेनर की हम क्लास बनाकर और उसमें हम रख देते हैं। तो अब देखें स्क्रॉल बार भी चला गया और ये सेंटर भी हो गया। अब सही है, तो ये सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं हम। अच्छा, अब चीज़ें चेंज करनी है, ये इमेज चाहिए होगी तो मैं एक करके दिखाऊंगी, आप लोग तीनों अलग निकाल लेना, नहीं तो सॉल्यूशन अगर हमें मिलता है तो वो यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस इमेज को ले आते हैं हम, नाम क्या है इसका, आइकन। सही है, तो इसकी जो फर्स्ट वाली है उसमें हम लगा रहे हैं, फर्स्ट वाली ये है, इसमें हम लिंक लगा रहे हैं इमेजेस के अंदर, ये है आइकन। ठीक है, जाकर हम देखें तो ये इमेज ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो फिर इसको हम क्लास दे देते हैं, इसका साइज़ कंट्रोल करना है W25 सही है, और सेंटर करना है आपने इसको। देखें साइज़ तो कंट्रोल हो गया इसका, बाकी इमेज को आपने सेंटर करना है। तो ये किस डिव के अंदर है, ये कॉल है, कॉल के अंदर ये वाले डिव। ठीक है, तो कार्ड H100 दिया हुआ है, ये इमेज है, इमेज को हमने सेंटर करना है। तो इस वाले डिव को हम क्या देते हैं, क्या बोले भाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं हुआ, इमेज के ऊपर लगाना है ना, क्या करें, अलाइन एटम सेंटर, यस वर्टिकली करना है ना, ये भी तो है हमारे पास पॉइंट। सही है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इमेज सेंटर में हो गई है। अब फटाफट से इस कार्ड का कंटेंट आप चेंज कर लें, ये हमें हेडिंग चाहिए तो हेडिंग को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। सही है, और ये पैराग्राफ सारा हमें यहाँ से मिल गया। देखते हैं, पहला कार्ड हमारा सुधर गया। अच्छा भाई, क्या लगता है अब, ये डिज़ाइन देखें हमारे पास सब चीज़ें सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर की क्लास लगा सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा हेडिंग को भी हम कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर यहाँ पर भी चले जाएगा और इसको भी हमने सेंटर करना है, तो टेक्स्ट सेंटर की क्लास यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट को सेंटर करना है ना, सिंपल ये चल जाएगा। अच्छा H5 दी हुई, तो अगर हम H1 कर लें इसको हम, तो बहुत ज़्यादा ही होगी, 2 कर लें इसको हम, 2 सही लग रही है।
सही है। बाकी और क्या कर सकते हैं हम, ये हमें बॉर्डर्स वगैरह नहीं चाहिए, जो बॉर्डर लगा हुआ है ना ये हमें नहीं चाहिए। तो ये इसकी क्लास होगी कि भाई ये बॉर्डर कहाँ से आ रहा है, हम देखते हैं पूरी डिप पे बॉर्डर आ रहा है। तो इन्होंने आइटम सेंटर कार्ड में आई गैसे कहाँ से आ रहा है बॉर्डर, कार्ड की वजह से आ रहा है। ये बॉर्डर ज़ीरो भी कर सकते हैं, उसका बॉर्डर ज़ीरो हट गया, बॉर्डर ज़ीरो की क्लासेस का बॉर्डर हट जाएगा। सही है। शेडो, शेडो कहाँ से आ रहा है, उसमें डिज़ाइन में। अच्छा, तो ये जो इसने बॉक्स शेडो दिया हुआ है ड्रॉप शेडो, तो इसको आप खुद से लगाओगे ना। तो मैंने इसकी CSS वगैरह कॉपी कर लिया है, ठीक है। और इसमें फिर हम एक क्लास देंगे ये वाले डेप को ना, तो शेडो की हम क्लास दे दें। इसमें होता है क्या, इसमें है भी, ठीक है। बूट स्टेप की देखो खुद से भी, अगर मैं लगा कर देखूँ तो क्या होगा इससे, शेडो LG दिया हुआ है इसने मुझे क्लास, देखो ऐसा हो गया। SM करके देखिए, इसमें SM भी मिल जाएगा, इससे ऐसा हो गया। सही है, SM से सही लग रही है, हेल्प का सा आ गया, ठीक है। तो SM की क्लास भी लगा सकते हो इस पर, बूट स्टेप की मिल गई, इससे शेडो बनाकर दे रहा है आपको ये। सही है जी। ये बॉक्स, ये शेडो SM ना क्लास है इसकी। अच्छा मैं करके दिखाऊँ तो इससे होगा क्या, शेडो जब हम लिखते हैं ना तो इसने कौन सा शेडो बनाया होगा, ये देखिए इसमें ये इस तरह से ना कि भाई डार्क उसका वर्जन आ रहा है, लाइट आ रहा है, नो शेडो कोई शेडो नहीं, स्मॉल से ऐसा हो रहा है, ठीक है। रेगुलर से ऐसा है, लार्जर से ऐसा, तो इसने अपने हिसाब से बनाया है। तो हमने ट्राई किया था ऐसे हम लगाकर, हमें सही लग रहा है तो हम इसके साथ जा सकते हैं। सही। अच्छा मोबाइल यूज़ कर रही हैं अब, ये वाइट कलर का क्या है, टैबलेट है, देखो कैसे गुम है। क्या चल रहा है क्लास में, अब जो ना नेक्स्ट वेबसाइट में किसी को भी उठा के ना, मैं खुद से नहीं बनाकर दिखाऊंगी, 2 वेबसाइट बनाकर दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वेबसाइट जो है किसी को भी उठा लिया, बेटा आओ नैबार बनाकर दिखाओ, आओ बेटा हीरो सेक्शन बनाकर दिखाओ, फिर आप लोग बनाकर दिखाएंगे। आप लोग बड़े मज़े से बैठे होते, मिस करी जानी अपने आप में लगी में, आप बातें कर लो मोबाइल चला लो। किसके लिए कर रही हूँ मैं, अपने लिए कर रही हूँ। मुझे इतना बोरिंग लगता है ये, सालों पहले पढ़ी हुई चीज़ दोबारा बनाओ 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 बनाओ। आप लोग करके दिखा रही होती ना, तो आप लोग अटेंटिव नहीं रहोगे तो फिर कैसे चलेगा। कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, ऐसे कैसे चलेगा भाई। अटेंटिव होके बैठे ना, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी आ रही होंगी। तो ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना मैं आपको, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो उस वक्त कौन बताएगा, हैकाथॉन में अगर ये चीज़ें नहीं सीखोगे, हैकाथॉन वाले दिन तो बैठे रह जाओगे, बस ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। और हैकाथॉन वाले दिन हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं, हम आपको जानते ही नहीं है। हैकाथॉन वाले दिन आपको टास्क दे देंगे, नज़र रखेंगे बस कि कोई चैट जीपीटी यूज़ तो नहीं करे। चैट जीपीटी तो मैं आपकी ब्लॉक करवा दूंगी, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। चैट जीपीटी आप करोगे, लिंक करोगे, वो बोलेगा नहीं भाई इंटरनेट नहीं चल रहा है, कैसे मसला आ गया, साइड ही नहीं खुल रही, तो वो तो ब्लॉक हो जाएगी ऑलरेडी। सही, तो आप लोगों ने खुद ही करना है। तो फिर नज़र भी रखेंगे आप पे कि भाई कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। और उस वक्त आपको बताएंगे नहीं हम कि बेटा ये ऐसे करो तो ऐसे करो। सबमिशन भी खुद करनी है, उस वक्त हम आपके अपने नहीं रहेंगे, सही है, पराए हो जाएंगे आपके हम। तो भाई आप लोगों ने सीखना है ताकि उस दिन खुद से कर पाओ चीज़ें। जॉब भी करोगे ना, इंटरव्यू भी दोगे, तो वहाँ पे खुद ही जाना है, तो अभी से ये प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास में अटेंटिव होके बैठा करें, देखा करें। अच्छा भाई एक कार्ड हमने बना लिया, क्या मैं दूसरा बनाऊंगी, तीसरा बनाऊंगी, नहीं। यस, इसी को कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया इसका कोड, ठीक है। ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, इसमें क्यों मैं दोबारा चेंजेस करूँ। इसी को पेस्ट कर दिया एक बार, 2 बार, ठीक है। बस क्या होगा, इमेजेस चेंज हो जाएंगी और कंटेंट चेंज हो जाएगा। गैप भी आ रहा है इसमें, सही है, और बाकी रिस्पॉन्सिव भी है। तो यस ठीक है, एक एक करके भी आ रहा है, ये 3 करके भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिव भी है। बस इसमें क्या होगा, कंटेंट और इमेजेस चेंज हो जाएंगी जो दूसरे और तीसरे वाले कार्ड की। हो जाएगा ये काम, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन बनाओ, ये तो पूरा मिल जाएगा एग्जाम्पल से। यस बना चुके हैं, ज़बरदस्त, खुद से किया काम अब आपने। शादी किसकी वजह से ये तो बताओ, खाला की शादी, वाह ज़बरदस्त। सबने दिसंबर और जनवरी दिसंबर रखा था भाई कि इसमें शादी करेंगे हम। अच्छा हाँ जी, ये ले लेते हैं हम, और इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कौन सा वाला, अब हमने बनाया ना, ओके ये भी तो है, हाँ सही है, हमने बनाया हुआ। लेकिन फिर हमें जो है ना ये बटन्स वगैरह, हाँ बटन भी है, पैराग्राफ भी है, सही है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अपना हीरो सेक्शन कॉपी करके इसे पेस्ट कर देते हैं। सही, तो हीरो सेक्शन पूरा का पूरा कॉपी किया जी। अच्छा भाई इस सेक्शन का नाम क्या रखें हम,
क्या रखें, पिक्सल ग्रेड ही रख देते हैं, एक वर्ड दिख रहा है हमें, कीवर्ड पिक्सल ग्रेड, सेक्शन स्टार्ट और यहाँ पे एंड हो रहा है, और बीच में सारा आपका चला गया हीरो सेक्शन का कोड। सही। आप क्या करना है, इमेज को उस तरफ करना है, एक तो इसमें क्लास पास कर दो आप। यस। अच्छा भाई देख रहे एक मिनट, हाँ ये रिवर्स लगा हुआ ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई इमेज अब चेंज कर लेते हैं हम, ये वाले में चाहिए, एक्सपोर्ट किया, डाउनलोड किया, ये आ गई फ्रेम, क्या नाम है इसका, 35। अच्छा पहले खोल के रखना पड़ता है, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। सही। तो भाई यहाँ पर जाके चेंज होगी इसका नाम, सही इमेज चेंज हो गई है। अब कंटेंट चेंज करना है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था भाई, बस कंटेंट चेंज, ये कर दिया, हेडिंग आ गई, ये पैराग्राफ आ गया। अच्छा देख रहे हैं, कोई प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है किसी बच्चे का, लॉरम लिखा हुआ है ना, ये कोई असल में चीज़ नहीं, जब भी उसने कॉपी करके ना पेस्ट किया होगा डिज़ाइन ना, वो ऊपर देख रहे थे आप कंपनीज पे रिपीट हो रही थी, तो ये किसी का बच्चे का क्या प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी का है नहीं साइड, वरना लॉरम नहीं लिखा होता। लॉरम सिंपल, उसको टैक्स नहीं मिल रहा होगा, डमी टैक्स चाहिए होगा, तो उसने क्या लिख दिया, लॉरम। अच्छा इसका टैक्स क्या हो जाएगा, लर्न मोर। सही, इतना काम हो गया। अच्छा बाकी हम देखें, क्या लिखा हुआ है, हाँ फ्रॉम 8 ईयर्स, ये हटा देना है, फ्रॉम 8 ईयर्स, ठीक है। अच्छा भाई और इसमें देखें टैक्स हमारा, यस इसको कॉलम 6 दिया हुआ है हमने, इसकी विड्थ को ज़्यादा करेंगे हम तो ये ज़्यादा हो जाएगा आई गेस, इसको जगह मिलेगी, कंटेंट नहीं नीचे चले जाएगा ना, फिर इसको कम करना पड़ेगा। जो इमेज है ना, एलजी पे जाके इसको 4 कर देते हैं, और 12 में से 4 निकालो तो कितने बचे हैं, 8, और इस वाले सेक्शन को हम 8 दे देते हैं, समझ में आया, 8 इसके 4 इसके, ठीक है। तो स्पेस ज़्यादा कर दिया उसका मैंने इस तरह से, ठीक है। अगर ज़्यादा उसको देना चाह रहे थोड़ा सा और कर दो, कि भाई 4 गुंजाइश कम लग रही है आपको, तो कितना करें हम, ये इमेज वाले डेफ को कितना करें, 5 इसको दे देते हैं हम, बाकी 12 में से 5 निकालो कितने बचे, 7, तो 7 हम इसको दे देते हैं, अगर इमेज भी थोड़ा सा करना है ना आपने, सही सही। अच्छा भाई बाकी हम देखें तो ठीक है, इसका वो बोल्ड हटा देते हैं हम, बोर्ड की क्लास जो लगी है ना इसके ऊपर, FW बोल्ड, मीडियम लगा देते हैं, सही ठीक है। हाँ अच्छा देखो इसमें हेडिंग आगे पीछे हो रही है, द अनसीन ऑफ स्पेंडिंग 3, इसको H1 में एक में रख देते हैं, और इसको दूसरे वाले में उतार देंगे, क्योंकि वो अलग अलग लिखा हुआ है ना बेटा, ऊपर वो नीचे, तो हम बीच में BR तो नहीं डाल सकते, हम ऐसे कर सकते हैं, सही। और अब देखो ज़रा, ये एक लाइन में भी तो आना चाहिए, फिर क्या करें, इसकी विड्थ अगर ज़्यादा करें हम, नहीं थोड़ा सा भी करते हैं तो 12 हुआ है ना एडजस्ट, तो उसको कम कर दें, फिर जाकर 4 दे दें इसको हम, बाकी कितने बचे, 8। अब भी एयर चाहिए हमें, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, बेचारे इसके साथ पिक्चर्स को हम कर देंगे, ठीक है। उसको इमेज को दे देंगे हम क्लास IMG फ्लूट तो दिया हुआ है, फिर पिक्चर छोटी हो जाएगी, क्या सॉल्यूशन निकाले इसका, ये तो फॉन्ट साइज कम कर दें, इतना बड़ा क्यों है ये, फॉन्ट साइज इसका कम कर देते हैं, ये जो इसके ऊपर डिस्प्ले की क्लास लगी हुई है ना हटा देते हैं हम, ठीक है। हाँ बाकी अब इमेज के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए बेचारे के साथ, इतना नहीं कम दें, इसको हम 5 दे देते हैं, और इसको वापसी आके 7 दे देते हैं, सही। कितने हो गए, 5 और 7 12, अब सही है, अब भी थोड़ा सा रह गया, ऐसे गैप तो नहीं है बीच में, हाँ 3 ईयर्स, यस
ये कर लेते हैं हम, इसको हटा के इसके स्टार्ट में रख देते हैं। सही है भाई, शुक्र है, क्लैपिंग करे भाई, हो गया, संभल गया। सही, तो ये थोड़े बहुत है कि हेडिंग पूरी दिखानी है, इतना करना है, ऐसा कर लिया हमने। अच्छा भाई, अब ये वाला सेक्शन तो एग्जैक्ट रखा हुआ है, फीचर से पूरा का पूरा ऐसा मिल जाएगा आपको। पता है कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको फीचर सेक्शन में, और ये वाला सेक्शन है। सही है, और ये रिस्पॉन्सिव तो हो गई, चेक करवा देते हैं आपको। ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है, ज़बरदस्त हो गया काम। तो पूरा पूरा सेक्शन हमें बना मिल रहा है, सिर्फ हमें चेंज करना है इमेजेस, इसकी कंटेंट, पूरा सेक्शन। अच्छा, ऊपर हेडिंग भी चाहिए? नहीं, हेडिंग नहीं चाहिए, नीचे वाला बस ये चाहिए, ये कॉल वाला, ठीक है, रॉ वाला चाहिए। चलो कंटेनर उठा लेते हैं, ये हटा देंगे हम। ठीक है, कंटेनर से उठाया, एडिट किया, कंट्रोल ए, सेलेक्ट, कॉपी। अच्छा भाई, सेक्शन का नाम बताएं ज़रा। हेल्पिंग बिजनेस, चलें भाई। वाओ है, वाओ। ठीक है, ये कोड आ गया इसका, और ये पूरा आ गया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये नहीं चाहिए हमें फीचर्स विद टाइटल, तो ये यहाँ पे लिखा है H4 हमें नहीं चाहिए, गायब हो गई, नहीं कहीं और से हटा दिया, सबसे ऊपर से उठाना है। ठीक है, ये वाला हटाना है, H2 ये हटाया। सही है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट चेंज करना है, ये वाला रखना है, इसको मैंने किया कॉपी। अच्छा, ऊपर देखो तो अलग है, नीचे अलग है। नीचे हम क्लास देखो कलर रखा हुआ है ना, लगा देंगे इसके ऊपर, तो हेल्पिंग अ लोकल। लेफ्ट वाला चाहिए हमें, ठीक है, जहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट अलाइन, दो लगानी पड़ेंगी हमें। सही है, एक में हम कंटेंट क्या रख रहे हैं, हेल्पिंग अ लोकल, और नीचे वाला जो है वो दूसरा H2 हो जाएगा। सही है, और इसको अगर हम क्लास दे दें, कलर लगाने की क्लास कोई ऊपर दी हुई थी, याद है, ग्रीन, और ग्रीन करके दी थी, ग्रीन BTN करके, बटन भी नहीं, कलर छोड़ो, फिर इसको हम अपनी क्लास देते हैं, देख लेते हैं, मैंने शायद दी हुई होगी कलर, टेक्स्ट ग्रीन। ओके, टेक्स्ट ग्रीन की क्लास इसको ही पास कर देंगे, तो इसका भी ग्रीन हो जाएगा कलर। हुआ नहीं टेक्स्ट? नहीं नहीं, ये जो हमारा कलर है ना, इसको पास करना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई कलर आ रहा हो, तो इम्पोर्टेंट कर दे इसको मैं। सही, इम्फेसिस, अच्छा उसकी वजह से आ रहा था, चलो इम्पोर्टेंट लगा दिया ना। अब एक के लिए सही चल रहा होगा, हो सकता है दूसरे के लिए ना चले। यस, ये वाला, ठीक है, इसको हटा देना, इंपॉर्टेंट नहीं आ रही, अब दिल नहीं कर रहा मेरा हटाने का। अच्छा भाई, अब देखो जरा, आप क्या कर सकती हैं, गैप नहीं आना चाहिए ना, इतना गैप क्यों आ रहा है? इसमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन दी हुई क्या इन्होंने? नहीं है तो सही, देखो नीचे थोड़ी सी ये ऑरेंज कलर की क्या आ रही है, मार्जिन आ रही है, तो मार्जिन बिल्कुल हटानी, तो M0 कर सकते हैं ना इसको हम, मार्जिन हटाने के लिए M0 और M0। ठीक है, हाँ हट गया, सही है। और बाकी हमें नीचे वाला कंटेंट चेंज करना है, फोटो बंद कर देती हूँ, अटेंडेंस चेक कर दी थी, ये वाला। सही है, बटन हमें चाहिए नहीं चाहिए? हमें बटन चाहिए ही नहीं, इतना चेंज हो गया डिज़ाइन। अब ये करना है, इमेजेस लगानी है, वही वाली बातें एक लगा कर दिखाऊंगी मैं आपको। इसका नाम क्या है जी? हाँ, लगा देते, ये वाली भी क्लास हमने दी हुई है, क्लास का नाम याद है? जी जी, ये वाली है। अच्छा, पहले बैकग्राउंड लगा देते हैं, इसके बैकग्राउंड की क्लास मैंने BG ग्रे की है। कलर अप्लाई हुआ, हो गया, लेकिन ये पूरे पे नहीं आ रहा। वेट, ऊपर वाले सेक्शन में भी लगाया था, इस पे भी लगाया था मैंने, इस पे नहीं लगा हुआ तो, लेकिन मेरे पास लगा हुआ है, तो मेरे पास कोई क्लास लगी होगी। ये इस पे क्यों लगाई है मैंने?
बाय मिस्टेक। ओह गॉट इट, इस पे लगाना है। सही, इस पे लग रहा है, लेकिन जो लग रहा है पूरा नहीं आ रहा। कंटेनर फ्लूइड, सही है। और बिल्कुल ये सेंटर में करना है, तो ज़बरदस्त, याद है भाई आप लोगों को। तो इसको हम कंटेनर में कर देते हैं। अब सेट है, ठीक है। कंटेनर प्लेट से पहले पूरी विद ले ली इसकी, और आपने कंटेंट सेंटर करना था तो उसको कंटेनर में रख दिया, सही है। अच्छा, अब इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया है, उसको ले आते हैं। बातें नहीं करें। सही, अब लगानी कहाँ का है हमने, ये बिजनेस का सेक्शन है, कॉल चल रहा है। ये एसवीजी जहाँ जहाँ लगी है हमें ये नहीं चाहिए, हमें आईएमजी का टैग चाहिए और अपनी इमेज लगानी है। तो इमेजेस के अंदर क्या नाम है, आइकन 1, ये नाम है इसका। देखिए हम ज़रा। अच्छा भाई, ये अब ये चीज़ें करनी है सेट कि इसमें कहाँ से आ रहा है बैकग्राउंड, क्लास लगी हुई कोई देखकर बताएं। ये टेक्स्ट भी हटाना है, बीजी ग्रेडियंट भी हटा देते हैं इसका हम। सही है, अब जाकर हम देखें इसको। अच्छा भाई, और हमें जो है ना, सही। अच्छा, बराबर में ये देखें, ये दोनों बराबर में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें क्या लगा होगा कि बराबर में आ रहा है, फ्लैक्स कॉलम लगा हुआ है, सही है। तो फ्लैक्स कॉलम को हटा रहे थे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रॉ होता है। देखें हम जाकर, हो गया। बाकी ये तो हमें चाहिए भी नहीं ना, ये पैराग्राफ तो हमें नहीं चाहिए। चाहिए, हाँ। अच्छा फिर इसमें देखो, तो ये कैसे बनेगा, एक डिव में ये आ जाएगा इमेज, और दूसरी डिव में ये दोनों कंटेंट आ जाएंगे। हमें इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम जो देख रहे हैं, हमारे पास एक मेन डिव है, इसके अंदर एक इमेज वाली डिव है, और फिर ये जो हमें जो ना एक दूसरे डिव में रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दूसरा चाइल्ड उसका बन जाए। तो हम एक दूसरे डिव में रख रहे हैं, और इसको जाकर, सही है। अब टेक्स्ट क्या करना है, एक तो नंबर चाहिए हमें, ये कुछ अदद नंबर लिखे हुए हैं, एक ये चेंज कर दिया, और दूसरा हमें करना है मेंबर्स, तो नीचे पैराग्राफ में ही लिख देते हैं उसको मेंबर्स, ठीक है। इतना किया हमने, जाकर हम देखते हैं इसको कैसा हुआ। सही है। बाकी ऊपर नीचे अलाइन आइटम्स क्या कर सकते हो, सेंटर। तो इस वाले डिव को, क्योंकि इनका डिव ये है, इसको हम करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। एक तो रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा से स्क्रॉल करना पड़ता है। अच्छा, हो गया। ओके, इसको स्टार्ट में अगर हम कर दें, इसको स्टार्ट में कर दें, इसको सेंटर में कर दें। इसका क्या लगा हुआ है, इमेजेस डिव के अंदर है, अलाइन लगा हुआ है, सेंटर हटा रहे, इसको नहीं लगा रहे हैं। करना कैसे, ऐसा करना, ठीक है। इक्वल आ रहा है ये, देखो जरा आप क्या कर सकते हैं इसको। इमेज का साइज, उप्स, क्या लिख दिया। ज़्यादा देना पड़ेगा, 50 करके देखें हम इसको। 75, 100 तो पूरा आ रहा है, जितना इसका एग्जैक्ट है उतना तो आ रहा है। क्या करें भाई, इसका हमें बिल्कुल जो ना ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए हमें फॉन्ट साइज, लेकिन हमें ऑलरेडी ज़्यादा भी करना पड़ेगा, देख रहे हैं हम। क्या करें क्या करें क्या करें, इस पर मैंने अलाइन आइटम सेंटर लगाया हुआ है, तो सारी सेंटर में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, सेंटर में आ रही है इस तरह से, देखो अगर मैं हटाती हूँ तो ऐसे हो जाएगा। और मैंने इमेज का भी कोई वेट वगैरह तो नहीं दिया ना, मतलब 100 का मतलब पूरा ही साइज है। इस इमेज की जो है डिव ये वाली है, सही है, ये इमेज है और ये डिव है।
ठीक है, अगर मैं कहूँ इसको 100% विद लेकर ऊपर चले जाओ, ऐसा कुछ करें इसको हम विद 100%। ठीक है, अच्छा इतना हुआ इसका, सही गैप आ गया, विद 100% आ गई है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। हाइट, हाइट देखो, हाइट तो फुल हुआ है इसका, अगर हम करें इमेज इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसको फ्लूइड दे दिया, सही है। अच्छा भाई, अब देखते हैं ज़रा डिज़ाइन अब थोड़ा बेहतर है, सही है। अच्छा, मैंने क्या किया है कि इसकी जो डेप्थ है ना, इमेज जिस डेप्थ के अंदर था उसको हाइट के थ्रू 50 दे रही है, उसकी हाइट ज़्यादा होगी ना, और इमेज फ्लूइड के थ्रू जितने उसके पेरेंट की हाइट है उतनी उसकी हो रही होगी, तो इमेज की हाइट भी कितनी हो रही होगी, 50%। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, ये बात समझ में आ गई जी। इमेज फ्लूइड जो है इमेज की क्लास है, इससे क्या होगा, इमेज को विद 100% या हाइट 100% मिल रही होगी। अब वो अपने पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, पेरेंट की कितनी है एच 50, मतलब हाइट 50%, तो उसकी भी हाइट कितनी हो गई 50%। ठीक है, वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस है कि इमेजेस को ना आप क्लास पास कर दिया करें IMG फ्लूइड। ठीक है, इससे मसले वो होते हैं, ओवरफ्लोइंग हो रहा होता है ना, ये हल करवा देता है काफ़ी मसले आपके। अच्छा भाई, अब देखें ज़रा हम फटाफट से कॉपी पेस्ट करके हम चीज़ें चेंज कर लेते हैं। बाकी ये हमें ये नहीं चाहिए, ये कैसे किससे बन रहा है, इसका कोड क्या है, ये फीचर आइकन ये बना हुआ है ना, ये नहीं चाहिए हमें। तो इस वाले में है फीचर आइकन, ये वाली जगह है, सही है ना। नहीं, इसमें है पहली वाली में, ये पहले वाले कॉलम में हमारा, इसी को कॉपी करती हूँ मैं। यस, ये कॉल बंद किया, कॉल है, ठीक है, तो 2 कॉल्स बने हुए, ओके। रॉ के अंदर ये वाला कॉलम हमने जो बनाया है इसको कॉपी कर रही हूँ, और इस वाले कॉल से रिप्लेस कर रहे हैं हम, और इस वाले कॉलम से भी रिप्लेस कर रहे हैं हम, जितने भी कॉलम बने हुए ना रिप्लेस करो, 4 के 4 सही बने हुए थे, सही है। अब देखते हैं ज़रा, उप्स ये मैंने क्या कर दिया, कुछ और ही कर दिया। अच्छा भाई, दोबारा देखते हैं ये वाला डेप्थ कौन सा है, कॉल डी फ्लैक्स वाला, ठीक है। तो ये वाली है जो मैंने अभी काम किया, वो ये वाले डेप्थ थे कंप्लीट, सही है। अच्छा, ये पूरी रॉ है, सही है, रॉ के अंदर ये कॉलम है, तो अगर एक कॉलम हम चेंज करें, ये पूरा रॉ चल रहा है, इसके अंदर ये कॉलम है, सही है, और ये वाला कॉलम जस्ट एक चेंज करके देख रही हूँ मैं, बराबर वाला हो रहा है पहले, सही। ठीक है, अब ये हो गया, तो आराम आराम से करते हैं भाई, इसको भी चेंज कर देते हैं और इसके नीचे वाला भी चेंज कर देते हैं, सही है। अब हो गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, हाँ, इमेजेस छोटी हो गई, छोटी मतलब अच्छा, बाकी में ना इमेजेस चेंज भी हो जाएंगी, ठीक है, दूसरा तीसरा चेंज कर लोगे तो हो जाएगा। पहले वाले में देखो, पहला सही है, पहला सही है ना, दूसरा तो ये वाली इमेज चेंज होगी, ये वाली इमेज चेंज भी हो जाएगी, सही है। दूसरी तीसरी चौथी में तो ये लगानी भी नहीं है ना आपने। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं हम इसको, हाइट जो है इसकी वो इतनी है, अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ, फर्क नहीं पड़ रहा है, H50, 75, 75 से किया है, 75 लगा लेगा, पहले वाले पे 75 लगा लेगा, बाकी जो है दूसरी जो इमेजेस आप लगा रहे हैं ना चेंज कर लेगा। अच्छा, उसको भी हाइट देकर देख लेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें भी मसला है, ठीक है, उसको भी H75 की क्लास पास कर दिएगा, सही है। तो इमेजेस आप चेंज कर लेंगे ना, ये आपके भरोसे छोड़ दिया मैंने,
अब ये मैनुअल काम है, थोड़ा आपको पता है कि इमेज डाउनलोड करना है, ये आप लोग कर लोगे। अच्छा, जो किया है वो रिस्पॉन्सिव है? यस, रिस्पॉन्सिव तो है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में ऐसा हुआ नहीं था। खैर, अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, ये पूरी जो डेव है इसके ऊपर क्या करेंगे, एक एक कॉलम आ रहा है, अलाइन आइटम सेंटर लगाकर देख लीजिएगा, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। रॉ कॉज पे लगा लेते हैं हम भी। फिर ये जो एक एक डेव है ना, इसमें जाके आपने देखे ये करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये आप यहाँ पे नहीं लगाओगे, जो एक एक डेव है ना, यस, हर एक डिव के अंदर ये पूरा बना हुआ है। एक एक डिव कौन सी है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, कॉल डी फ्लैक्स वाली जो क्लास है जिसमें सेंटर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पास करके देखते हैं हम। ये देखो सही है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों सेंटर हो रहे, कोई मसला नहीं। तो हर एक डिव में जाके आपको ये क्लास पास करनी पड़ेगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सही है। बाकी तो सही है, सेट है। अच्छा भाई देखें हर एक चीज़ क्या, तो फिर आप बोलो कि सेंटर वाली ना आपको ये उस पर नहीं चाहिए, एसएम पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर एसएम पे जाके तो हमें स्टार्ट ही करना पड़ेगा ना, स्टार्ट हो रहा है तो जस्टिफाई कंटेंट। देखो यहाँ पे सजेशन, ये एक्सटेंशन डाली हुई आपने, और इसमें जाके हम स्टार्ट करेंगे ये, सही। तो ये सजेशंस आ जाएंगी अगर एक्सटेंशन डली हुई है ना, तो आपको इतनी बड़ी कौन याद करेगी, जस्टिफाई कंटेंट, फिर ब्रेक पॉइंट बीच में आएगा, फिर स्टार्ट आएगा। तो एक्सटेंशन कर लिएगा, की हुई है सब ने, बूटस्ट्रैप 5 की जितने भी मिले ना सब एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिएगा। वीएस कोड भी खराब हो गया? नहीं नहीं, एक बार अनइंस्टॉल कर लेते उसको, सही। अगर वीएस कोड में मसला आ रहा है तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना उसको। शायद पिछली बार भी किसी ने करवाया मुझसे, हाँ वीएस कोड में मसला आ रहा था, तो मैंने कहा था अनइंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल कर लिएगा। अच्छा भाई, ये वाला सेक्शन बताओ ज़रा, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट करेंगे, एक बटन की बस नीड है, ये वाला क्लाइंट्स वाला, ये जो भी बनाते वाले सेंटर वाला, और बीच में एक बटन लगाने कोई मसला आएगा, फूटर पूरा मिल जाएगा ऐसे वाला, ठीक है। एक तरफ ये है लिंक्स, ये चले बना ही लेते हैं हम, जब पूरा आपको बनाकर दिखाए रहे हैं। ये देखो बच्चे ने पता नहीं क्या टैक्स लिखा है, अब हम क्या नाम दे इस सेक्शन को, लिब्रो करके ना देते हैं, डेमो। ये लैंग्वेज कौन सी है, डेमो, ठीक है, हम भी ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब कोड हम यहाँ से स्टार्ट करें इसका, डेमो सेक्शन स्टार्ट एंड। अच्छा भाई, अब हम कोड ढूंढ कर लेकर आते हैं। कोड ढूंढना भी जो है ना आपको सारा कुछ अलाइन करके रखना पड़ता है। इसमें एक क्लोजिंग टैग भी आपका मिस हुआ ना, एक्सटेंशन फिर आपकी प्रीटर जो है ना मना कर देती है, वो बोलती है कोई आपका टैग सही से बंद नहीं हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा। तो बड़े गौर से आप जब उठा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। अच्छा भाई, हमें क्या चाहिए, वो सेंटर करना है ना कंटेंट, तो वो वाला काम हमने किस में किया था, क्लाइंट वाले सेक्शन में किया था, सही है। तो ये है इसका, ये वाला, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने कोड, और एक बटन लगाना हुआ हम लगा लेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और बटन भी ग्रीन वाला है ना, ये हमने बहुत मतलब बनाया हुआ है, लर्न मोर वाला उठा लेते हैं, लर्न मोर। ये बटन कॉपी किया और उसका लास्ट टाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे जाके ये डिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके बाद लगा देते हैं यहाँ पे। चाहकर हम देखते हैं, सही है। बाकी कंटेंट चेंज कर लेते हैं इसका। ये लिखा हुआ है इसमें कुछ, पैराग्राफ नहीं है, ओके नहीं है, हटा देते फिर, तो फिर इस डिप की भी गुंजाइश नहीं है। दो लाइंस में आ रहा है, तो फिर दो दो को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्रिंगला पता नहीं क्या लिखा है, इसको दूसरे में डाल देते हैं। अच्छा, वैसे ही बनाना है तो इसकी क्लासेस सेम रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है जी, और बटन का कंटेंट भी चेंज होना है, कह रहे डेमो, और एरो भी चाहिए। हाँ, वो जो हमने नैब बार में बनाया था ना, हाँ वो ही उठा रहे हैं, तो रजिस्टर नाउ वाला उठा लेते हैं।
रजिस्टर नाउ, इसमें आइकन भी लगा हुआ है, कलर वगैरह भी चाहिए तो चेंज नहीं करना। क्या कर देती? बी आर, देखिए बी आर यूज़ नहीं करें क्योंकि अब सारी स्टाइलिंग ना सी एस एस से करें। बी आर से जो है वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। लाइन ब्रेक तो होती है लेकिन लाइन ब्रेक जो है वो एच टी एम एल के टैग से ना करें। इवन की थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करनी है ना आपने, तो सबके लिए सी एस एस अप्लाई करें, सही है। जैसे H1 भी तो ठीक है ना, एक H1 में ये रखा और H1 ब्लॉक लेवल होता है तो उसके नीचे चले जाएगा, सही, ये बेटर प्रैक्टिस है। अच्छा भाई, कंटेंट चेंज क्या करना है हमने? गेट डेमो। सही। ओके, अब लास्ट सेक्शन रह गया बस, क्लास फुटर। अब ऐसा फुटर ढूंढना है जिसमें एक तरफ लोगो हो, 1 2 3 4 सेक्शन होने चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल्स हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, अगर इसमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वेबसाइट से मिल जाता है काफ़ी ना, बूटस्ट्रैप सपोर्ट हैगा, ठीक है। फुटर वाले सेक्शन में हम जा रहे हैं, ये रहा फुटर्स। अब इसमें देख रहे हैं हम, ये वाला देखो, देखो इसमें फॉर्म भी आ रहा है, एंड का ये वाला उठा लेते हैं और ऊपर वाला ये लोगो आ रहा है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऊपर वाला कोड रख लेते हैं और लास्ट वाला जो चाइल्ड है उसमें देखिए फॉर्म चाहिए हमें, तो ये उठा लेंगे, सही है। तो आप जोड़े गौर से, आपने 2 चीज़ उससे निकालना है तो उसको गौर से करना है हमने काम। तो पहले तो पूरा दो, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसमें कंटेनर से उठा लेते हैं हम, एडिट किया, ठीक है। और सेक्शन हमारा कौन सा रहा? फुटर। ठीक है, अच्छा देखते हैं ज़रा, शोर है, सही। लास्ट कितने हैं? एक हटा दूँ? हाँ, टोटल 4 है तो इसका एक हटा देते हैं हम, इसका हटा देते हैं, एक डेव ये वाले हटा देते हैं। तो अब ये हो गए सही, लास्ट इसका आ जाएगा। अब उसका कोड यहाँ से उठाते हैं हम, तो ये कहाँ से स्टार्ट है? ये वाला, ठीक है। तो इसका कोड यहाँ से उठा लेते हैं और लास्ट चाइल्ड इसका बना लेते हैं। अच्छा भाई, अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें ना कुछ कॉल की क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। इसको कॉल एमडी वगैरह नहीं देते हम, इसको भी देखिए ऊपर वाला मैच करवाना है ना सिंपल, तो मैं इसको कॉल की ही क्लास पास कर दी सिंपल, इक्वल स्पेस। अच्छा, अब भी नहीं हुआ, इस पर कुछ ऑलरेडी क्लासेस लगी हुई हैं, देखिए सब पे कॉल कॉल कॉल, ठीक जी। एक ये है, एक ये जी। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि एसएम से ऊपर, एमडी से ऊपर 5 आने चाहिए। हाँ, एक मिनट देखो, इसमें ग्रिड सिस्टम बना हुआ है कि एक कॉलम आएगा, ठीक है, मोबाइल पे एसएम पे 2 आएंगे और एमडी से ऊपर 5 आएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5वें की जगह नहीं मिल रही तो ये वाला नीचे आया, सही है। तो एक तो ये काम कर सकते हैं, इसको फ्लिट बना दें पूरा स्पेस के लिए। कौन सा दिखा रही? अच्छा ये, ओके ओके, ये एक्स्ट्रा, ओ ये भी तो ठीक है, ठीक है, समझ गए, सही सही, समझ गए समझ गए। अच्छा भाई, तो इसमें कोड में हम देख रहे हैं, पहला वाला कोड में हमारे पास दूसरा वाला आना चाहिए, होल एमबी, और ये रहा, ये वाली डेटा, दिमाग खराब कर दिया इसने। चलो बंद करो इसको, अब सही है, हाँ सही है भाई। तो भाई आप लोग कर रहे हो ये काम, जबरदस्त, गुड जी। उसको कर रहे हैं हम, सेट कर रहे हैं। ये देखो MD1 लिखा हुआ है ना, इसको हटा देते हैं, ऑफ साइड का मतलब होता है स्किप कर रहा है क्या, सही है। अच्छा भाई, इसको देखो अब जरा, तो इक्वल स्पेस आ रही है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डब्बों की है। ये बता रहे हैं कि जब आपकी रॉ चल रही है ना ग्रिड सिस्टम, ये MD पे 5 हो रहा है, अगर हम 4 कर दें भाई, 4 की जगह रखते हैं हम इसको, अब सही है, सही है।
और बाकी हम इसको कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह देखो इतना आ रहा है। अगर फुल विथ चाहिए तो इसको फ्लिट भी कर सकते हैं हम। और डिज़ाइन में हम देखें सेंटर हुआ है। यस सही है। और अच्छा बराबर में वो भी तो हट जाएगा ना, वो सेट हो जाएगा। सही है। अच्छा भाई सबसे कर रहे हैं ठीक है। अच्छा आप देखिए लेआउट तैयार कर लिया ना, अंदर की चीज़ों का काम करते हैं। सबसे पहले तो हमें कलर चाहिए, तो ये कलर हमने पहले लगाया है? नहीं लगाया, तो इसको लगा लेते हैं हम। और कहीं यूज़ नहीं होना, सिर्फ इसी को क्लास दे देते हैं, वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। फुटर कलर सही है। अच्छा भाई ये तो पूरे पे आना चाहिए ना, इसका कलर पूरे पे आना चाहिए, तो फ्लिट ना बना दें हम इसको। ठीक है, इसको फ्लिट बना के और अंदर को सेंटर करना है, तो इसको आप कर दो कंटेनर। टैक्स वाइट कर देते हैं सब पे, तो इस पे फुटर पे क्लास लगा देते हैं टैक्स वाइट की। अगर यहाँ से हो जाता तो अच्छा है। टैक्स लाइट करके होता है इसका वाइट है। अच्छा भाई अंदर लिंक्स पे नहीं हुआ तो यूएल पे जाकर भी कर सकते हो। सही है। अच्छा भाई यहाँ पे क्या करना है, एक लोगो आएगा। अच्छा लोगो ऊपर वाला है क्योंकि इसका कलर आएगा डिफरेंट हो जाएगा उसका। देखो वाइट है और इसका दूसरा होगा क्योंकि डार्क पे लग रहा है ना, तो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है वही है। अगर पहले वो वाला लगा कर देख लेती हूँ मैं, अगर वो लगता है तो ठीक है। ठीक है, तो कहाँ पे लगेगा ये, एसवीजी हटा के आईएमजी का टैग आ जाएगा। देख लेते हैं अगर वही वाला सही है कलर, अगर उसका ब्लैक हुआ ना तो मसला होगा, वाइट हुआ तो चल जाएगा। नहीं फिर हमें लगाना ही पड़ेगा, ब्लैक है। सही है, वाइट वाला उठाना पड़ेगा। तो इसको हम उठाते हैं, इसको जिप दिए इसने, तो जिप में से निकाल लेते, कोई मसला नहीं है। हाँ जिप में से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं चीज़ें, कोई मसला नहीं है। कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर दो आप। अच्छा भाई कह रहे हैं उस नाम से ऑलरेडी है। ठीक है, उस नाम से ऑलरेडी है और इमेज का नाम चेंज कर देते हैं। यस यस कर रहे हैं। ये तो डाउनलोड्स में किया था ना, मेरे फोल्डर में नहीं हुआ। फुटर लोगो ठीक है, यहाँ पे चेंज किया। अब उसको उठा के ले आते हैं अपने फोल्डर में। सही है। अच्छा अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, फुटर लोगो। ठीक है, उसको पहले जिप बना कर दिया था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। डाउनलोड्स में जाके ना, वो डाउनलोड्स में आधी चीज़ें आपकी डाउनलोड हो जाती है ना, वहाँ पे पहले नाम चेंज कर लिया। अच्छा ठीक है, नाम चेंज कर लिया, फिर उसको अपने फोल्डर में ले आए। देखो मैंने जब इसको किया ना, दोबारा करके दिखाते हैं, तो डाउनलोड किया तो ये मुझे जिप दे रहा था। जिप को खोला, फोल्डर के अंदर ये इमेज आ रही थी। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके जो है पहले डाउनलोड्स में रख लिया था, पेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद फिर इसका नाम चेंज कर दिया था मैंने, ये आगे जो भी है, फिर इसका F2 से नाम चेंज करके अपने फोल्डर में ले आई। सही है, क्योंकि डायरेक्ट रख रही थी ना, उस नाम से पहले फाइल है लोगो, मुझे कह रहे थे रिप्लेस कर, तो मैंने कहा नहीं। अब सही है क्लास। अच्छा भाई अब क्या करना है, ये कॉपीराइट वगैरह में चाहिए @ जी। इसका टैक्स वाइट करना पड़ेगा, टैक्स लाइट। और 2 चाहिए हमें, नीचे भी चाहिए। और राइट सीजर। टैक्स हुआ नहीं लाइट से, ये बी बॉडी ये टैक्स लगा हुआ, इसको हटा देते हैं। हो गया। सही है, अब क्या करना है, लिंक्स को अपडेट करना है। और ये लिंक्स वाला डिव भी चाहिए हमें। ऐसा कहीं हमने पहले बनाया है, वेबसाइट में बनाया लिंक्स वाला,
या तो बूटस्ट्रैप की जो ये होते हैं ना, इसमें भी तो है लिंक्स वाले डेव, इसको उठा लेते हैं और 4-5 और ऐड कर देते हैं, ये कोड उठा लाते हैं हम, ठीक है। इसकी जो डेव है यूएल बनाकर दिया हुआ है इसने, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं और इसके नीचे लगाएंगे हम। एसवीजी में भी ना आए, देखते हैं। नहीं आया तो फॉन्ट ऑसम से मुझे उठाना पड़ेगा। क्या मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम के पहले कहीं लगाए? बस उधर से उठा लाती हूँ मैं, क्यों दोबारा इतनी मेहनत करूँ, ठीक है। तो मुझे याद दिलाओ, जो अभी पीछे वेबसाइट में आई थी पोर्टफोलियो, इसमें है इमेज आ रही थी, सही है। सोशल आइकन्स तो है ना, इसका लेआउट बना हुआ है, बस ये पूछना चाह रही हूँ कहाँ पे बनाया था। हैं इतना क्यों कोड आ रहा है? कोड नहीं किया था क्या मैंने इसमें? गैलरी, ये दूसरा कोई फोल्डर है। याद करवाएं कौन सा वाला फोल्डर में काम किया मैंने। वीकेंड, बूटस्ट्रैप, ये पोर्टफोलियो, ये शायद मिस नहीं किया था इसमें काम ना। एफ करके जो लास्ट वाली है सबसे, ये वाले डेफ। हाँ तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। वो आइकन के कोड ना चेंज करेंगे हम। अच्छा मैंने इमेजेस लगाई थी, तो आप लोग भी वहाँ से इमेजेस भी उठा सकते हो ना, डिज़ाइन में से सब निकाल सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी आपको। ये पूरा उठाना ज़रा बैकग्राउंड के साथ, तो ये लेआउट में बना कर दिखा रही हूँ। अब बस इसका काम हो गया जी। आइकन्स भी लगा सकते हैं आप, इमेजेस भी लगा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे लगा लें। और कलर भी वाइट करना पड़ेगा सबका। अच्छा इमेजेस भी चेंज होंगी ना इमेजेस के अकॉर्डिंग। एक उठा लेते हैं हम, इंस्टाग्राम, ये भी इसने मुझे इसमें दिया है, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अगर पेस्ट करने यहाँ पर नहीं दे रहा तो रिवील किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, सही। सोशल आइकन नाम है, पहले वाले का चेंज कर रहे हैं हम। देखो एक चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो है अलग अलग निकाल कर उसमें रख दिएगा। कॉपीराइट इसमें मार्जिन दिया हुआ है, देखिए मार्जिन दिया हुआ है ना, ज़ीरो कर दिएगा मार्जिन गायब करने के लिए। तो एम की क्लास पास कर दे इसमें, M0, चारों तरफ से जो भी मार्जिन दिया हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, सही। अच्छा इमेजेस हो जाएंगी ना, आप चेंज कर लोगे आप, ठीक है। अब देखें हम ज़रा, हाँ गैप चाहिए तो इसमें आप गैप की प्रॉपर्टी पास कर देना, गैप करके 5 करना चाहो 4 करना चाहो रख कर देख लीजिएगा। अब दूसरी है नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, दूसरी को सेम वाली टाइप रख देती हूँ। जी अच्छा ऊपर से गैप आ रहा है, उस वाले बाकी सेक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो अभी करते हैं ना उससे बात, ठीक है। पहले वाला सेक्शन कर लें हम, उस पर आ रहे हैं अभी हम। अच्छा भाई अब देखें आप लोग क्या कह रहे हैं, ये सही है। इसमें अगर गैप वगैरह चाहिए तो आप लोग कंट्रोल कर लिएगा। अच्छा अब देखें आप ज़रा, तो आप लोग मुझे कह रहे हैं कि इसके बाद स्पेस आ रहा है इस सेक्शन के बाद, ठीक है, उसमें नहीं आ रहा। तो ये एक चाइल्ड बना सकते हैं, इसमें दूसरा चाइल्ड बना के बीच में गैप दे सकते हैं हम, यही क्या है, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई रॉ के अंदर ये पूरा चल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो एक डेव बना के सही है, इसको एक डेव में बना देते हैं बस, ठीक है, ताकि दूसरा चाइल्ड कंसिडर हो जाए। बस सारा कोड दूसरे में रख दिया। आप क्या करेंगे, इसको गैप दे देंगे आप, सही। तो गैप के थ्रू अब ये 2 ही चाइल्ड होंगे। चलिए ये भी कर लेते हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किया हमने तो सही है।
बाकी उसको फ्लैक्स कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या किया उन सारे को ना एक डिप में रखा था ना, तो उसको भी फ्लैक्स करना पड़ेगा आपको। सही है, तो कौन सी डिप थी, ये वाली, इसको मैं कर लेती हूँ डी फ्लैक्स। सही है। बाकी आपको देखिए बिटवीन से ऐसा हो रहा है, और बिटवीन नहीं सही लग रहा मुझे तो बहुत ज़्यादा, एक उस कोने पे चला गया उस कोने पे। अगर हम इसको गैप, फिर उस पर मोबाइल पे भी करनी पड़ेगी, फिर उसको कॉल कर लेंगे, खैर ये भी सही है। अच्छा भाई देख रहे हैं, अगर विद विद ना बच्चों को ज़्यादा समझ में आती नहीं है, मसला ये है, तो हम ट्राई कर लेते हैं कि भाई गैप से पहले ट्राई करते हैं इसको हम। ठीक है, बीच में हम इसको गैप दे देते हैं 5 का। कितना आ रहा है, ये तो बहुत कम है। अच्छा फिर इसमें भी तो गैप दे देंगे ना, इसके जो चार्ट्स हैं इसमें भी गैप दे देंगे हम। गैप इसको 5 दिया, 6 तो होता ही नहीं भाई, 5 अभी भी कम है। क्या करें फिर, चलो बिटवीन कर दें। सही है, फर्स्ट वाले को विद दे देते हैं, कितने कह रहे थे आप लाइबा, 25 पहले वाले को, और बचा कितना 75, इसको 75 दे देते हैं। सही है। अच्छा भाई अब देखें ज़रा इसको हम, सेट है, सही है, ज़्यादा गैप दिख रहा है। देखो भाई ये जो फर्स्ट है इसको हमने 25 दिया है, और इसको हमने 75 दिया है। चलो ये भी कर लेते हैं हम। अच्छा देखो इस पूरे सेक्शन की 75 आ रही है। सही है, अच्छा मैं देख लूँ ज़रा, ये डिज़ाइन है हमारा, इसमें बीच में स्पेस आ रहा है और बाकी से नहीं आ रहा। क्या हमारे में देखें हम ज़रा, तो हमारे पास जो है इधर से बीच में स्पेस आना चाहिए, उन सेक्शन को आपस में मर्ज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है हमने। तो ये वाले जो सेक्शंस है ना, इनको मार्जिन पैडिंग बॉटम से मिला हुआ है, 50 कर दें। चलो ये कर लेते हैं कि इसको कम कर देते हैं हम 50। सही है, अब सही है भाई, सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए लैबन है। अच्छा भाई अब देखें स्पेस आ गया बीच में, और ये वाले सेक्शन सही हैं। ऐसे ही कुछ है डिज़ाइन में कि बीच में स्पेस आ रहा है, बीच में आगे गैप लगा सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस के लिए, कंटेंट वाइट हो जाए फिर समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा अब क्या करना है भाई, एक एक करके सारे चेंज करने हैं। तो सेक्शन की जगह पहले हमें चाहिए कंपनी, तो मैं कॉपी करके ना एक ही साथ कॉपी कर लेती हूँ। सही है। अच्छा भाई अब पहले वाले पे जाते हैं, सेक्शन हमें नहीं चाहिए, पहले कौन सा था, कंपनी, एक ही बार कॉपी करके रख लिया मैंने। ठीक है, कंपनी के बाद कौन सा था, अबाउट अस, अबाउट अस के बाद ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, प्राइसिंग, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, पहला हो गया। टैक्स फाइट करना पड़ेगा, तो यूएल पे खड़े होके आप पास कर दो क्लास टैक्स लाइट। सही। अच्छा अभी भी नहीं हुआ क्योंकि एंकर टैक्स में ये लिखा हुआ है ना, ये टैक्स की वजह से। यस, इसको हम कर लेते हैं, सब जगह ही करना है, तो मैं सबको ही सिलेक्ट कर लेते हैं एक बारी। ओप्स, ठीक है, तो टैक्स साइड की क्लास पास कर देते हैं। शॉर्टकट आ रहे हैं ना इसके लिए, सब जगह ही हो जाएगा। हो गया। अच्छा भाई सेकंड सेक्शन को हमने चेंज करना है, तो फटाफट इस पर भी काम कर लेते हैं। सपोर्ट, हाँ बटन आते हैं, पहले इस पर कर ले फिर उस पर आ रहा है। ठीक है, पहले इसको कॉपी किया, सही है, सेकंड वाले पे काम कर रहे हैं हम। तो सेकंड वाले का कंपनी हटा के, है ना, कंपनी से स्टार्ट हो रहा है ना सेकंड वाले का, देख लें सेक्शन से। ओके, तो फाइंड कर लेते हैं, मैं क्यों इतना फार हूँ, ये रहा। ठीक है, मैंने क्या लिखना है, सपोर्ट, फिर सेंटर, फिर चल मैंने बीच में कोई स्किप भी किया, सपोर्ट सेंटर प्राइसिंग,
प्राइसिंग किया था इसके। एक मिनट, सपोर्ट सही है। और फिर टर्म्स, ये थोड़ा मैनुअल काम है, जानी छुट्टी इससे हमारी। हो गया ना? सही है। अब इसमें देखो ज़रा, तो हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है, और बटन बटन नहीं चाहिए, हमें सब्सक्राइब वाला टैक्स चाहिए नहीं, स्टे अप टू डेट। बस देखें भाई, थोड़ी शांति रखें, ख़त्म होने वाला है बस हमारा। पैराग्राफ हमें नहीं चाहिए और हमें बटन भी नहीं चाहिए। सही है। अच्छा, और बीच में ये कलर वगैरह भी इसका चेंज करना है। अच्छा भाई, ये आइकन कैसे लगेगा? इसके बराबर में स्पैन लगा दोगे, आइकन का टैग IMG का लगा दोगे, ठीक है। अच्छा भाई, करते हैं हम इसको कि एक तो फॉन्ट ऑसम से उठा सकते हैं और एक यहाँ से भी लगा सकते हैं। क्या करें, यहाँ से लगा कर दिखा दूँ या फॉन्ट ऑसम से? फॉन्ट ऑसम से, वैसे फॉन्ट ऑसम मिलेगा ऐसा वाला, देखते हैं हम। क्या है, एरो कहेंगे, एरो में अगर ऐसा मिल जाए तो ठीक है। शेयर भी कहते हैं, कैसे इसको पता नहीं, शेयर कहते हैं, ओके। पेपर प्लेन ऐसा है कहीं? शेयर को दिए होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, रील वगैरह शेयर कर रहे होते हैं आप, वो ऐसा होता है। एरो में नहीं मिला था। पेपर प्लेन, ये वाला। अच्छा भाई, ये वाला कलर देख लीजिएगा उसका, वाइट, ठीक है, तो हमें वाइट कलर में चाहिए इसको, बिल्कुल वाइट, ठीक है। कॉपी किया। अच्छा, करना क्या है, इनपुट है, इनपुट के बराबर में रखना, तो डायरेक्ट भी हम इसको रख सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको एक डिव में रख दूँ, सही है, क्योंकि सेंटर वगैरह हो सकता है, इसमें मसला आ जाए, तो मैं पहले इसको डिव में रख रही हूँ और बराबर में रख दिया। अच्छा, अब ये साइड बाय साइड, ठीक है, आइकन को एक डिव में रख दिया, सही है। अच्छा, अब देखो अभी क्या हो रहा होगा, अभी ये इस तरह से शो हो रहा है आपको, सही है, सही, ये ऐसा है, करें, ठीक है, इनपुट है, बराबर में डिव है, और ये फ्लैक्स तो हुआ है जब ये साइड बाय साइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, हमने क्या करना है कि ये जो इसको जो ना इमेज, पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, एक करना है हमने, सही है। अच्छा, इसका कलर बैकग्राउंड कौन सा है? ग्रे, हमने यूज़ किया है पहले, इसका कलर आ नहीं रहा, कलर ये मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पे डिज़ाइन में डिफ़ॉल्ट वाइट दिखा रहा है, मैं जो बैकग्राउंड है वही, ओपेसिटी कम है। चलो ये कर लेते हैं हम, तो इसकी क्लास को नाम देकर आते हैं, चलो BG ग्रे है, ओपेसिटी क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, पता है ओपेसिटी, यस, वो कह रही है ना, उसी को लाइट करते हैं, ट्राई कर रहे हैं हम, सेट है। 25 से देखो इतना हुआ, सही है। बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं इसको हम, इनपुट को, ठीक है, इनपुट को हम बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, तो बॉर्डर 3 करके देखें हम इसको। बॉर्डर रेडियस की क्लास इसकी क्या होती है? 5। बॉर्डर रेडियस की क्लास क्या थी बूटस्ट्रैप की? राउंड है, ठीक है, अंदर हो रहा है, सही। अच्छा, ओवरऑल भी तो करनी है, तो पूरे फॉर्म की कर देते हैं हम, ये जो डेप चल रही है ना, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। स्टे अपडेट से बाद यहाँ पे ये वाले डेप, ठीक है, तो इसको मैं पास कर देती हूँ राउंड, इतना किया हमने, सही है। अच्छा भाई, ईमेल एड्रेस का पहले कलर चेंज करते हैं हम इसको, हमें चाहिए ये प्लेस होल्डर, क्या चाहिए, योर ईमेल एड्रेस,
तो इसका कंटेंट हम चेंज करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, प्लेस होल्डर है योर ईमेल एड्रेस, तो फिर ये हटा देते हैं हम, लेबल की ज़रूरत हमें नहीं है। फिर हम प्लेस होल्डर से काम चला लेते हैं। सही है, इसका कलर हमने वाइट करना है, तो इसको टेक्स्ट लाइट की क्लास पास कर देते हैं। नहीं हुआ? अच्छा भाई, कोई क्लास लगी होगी इसके ऊपर जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। प्लेस होल्डर पे हमने काम करना है ना, इनपुट का प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर को टारगेट भी किया जाता है कि इनपुट का प्लेस होल्डर। तो हम क्या करते हैं, इस इनपुट को अपनी क्लास देकर आते हैं, फूटर इनपुट, क्योंकि हमने प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है। सही है, अपनी सीएस की फाइल में जा रहे हैं और मीडिया गरी से पहले कर लेते हैं काम। ठीक है, इसका हम प्लेस होल्डर सेलेक्ट करें। सही है, और इसका हम कलर वाइट करें। हुआ? लेबल जी, क्या क्या लगा रहा है वो? क्या नाम दिया था क्लास को? फूटर इनपुट। नहीं भाई, इससे नहीं हो रहा जी। ये तो गायब भी हो गया। प्लेस होल्डर इससे सेलेक्ट करते हैं ना, उसका कलर हमने वाइट करना है। दिया तो सही है, लेकिन कलर वाइट नहीं हो रहा। लेकिन अब देखो, गायब हो गया, वाइट भी नहीं हो रहा। लेबल बाहर वाला होगा, अंदर वाला ये इनपुट है। ठीक है, विजुअली हिडन फूटर इनपुट। हाँ, ये क्या चीज़ है? हटा देती हूँ उसको मैं। कहाँ ले गया? ये क्या हो गया? कोई वुड से भी क्लास होगी जिसकी वजह से वो वैसा बन रहा है, उसे हमें नहीं छेड़ना चाहिए। क्या करें भाई? ये वाली डिव है, इसके ऊपर हमने पूरा कलर ही कुछ हो गया, ग्रे कलर। इस पे मैंने कुछ ऐसा तो नहीं लगाया, बैकग्राउंड ही किया है मैंने इसका। टेक्स्ट का कलर यहाँ से तो नहीं जा रहा, कहीं यहाँ से तो नहीं जा रहा। कलर की ओपेसिटी, यस ये हो सकता है। ओपेसिटी आप लोगों ने पढ़ा है सीएसएस में, एक होता है एलिमेंट की ओपेसिटी, पूरा एलिमेंट लाइट और डार्क करना है। एक होता है कलर को लाइट और डार्क करना है, ए करके आता है उसमें, RGBA। अगर मैं इसको करूं, यही लग रहा है वाइट कलर हुआ। अच्छा, क्योंकि ओपेसिटी वो पहले वाली ले रहा है 25, उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। लगाया, नहीं हो रहा। इंपॉर्टेंट भी लगाऊं क्या? ये देखना पड़ेगा। वो जो ग्रे वाला है, बीजी ग्रे लगा रखा है ना मैंने। ठीक है, और इसका देखो ज़रा, ये कलर कहाँ से आ रहा है? बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, इसमें आ रहा है वाइट। अच्छा, ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी फिर कि भाई कलर कहाँ गया, क्या हो रहा है। तो पीछे आते हैं, ठीक है, कलर से हट के पीछे आ रहा है। कहाँ तक मैंने किया था?
यहाँ तक के सही था, ठीक है। अच्छा आइकन फिर ओपेसिटी भी तो लगाया था ना, कैसा बटन आइकन ऐसा नहीं मिल रहा, बोर्ड स्टैप में नहीं है। अच्छा भाई देखिए वो आइकन भी हमें चाहिए ना, तो फिर मैंने बीजी ग्रे लगाई हुई है इसको क्लास, ठीक है। ग्रे कलर तो होना चाहिए, वाइट तो हर हाल में नहीं आना चाहिए पहली फुर्सत में ये तो, ठीक है। तो इसके ऊपर वाइट कलर कहाँ से आ रहा है, बीजी ग्रे, इस पे मैंने बीजी ग्रे में ये कलर लगा रखा है वाइट, बीजी ग्रे में वाइट कलर लगा रखा है मैंने, हाँ वाइट कलर लगा। हमारी बेवकूफ़ी भी तो देखो बेटा, चैट जीपीटी से करो, खुद तो भी तो समझो ना क्या हो रहा है। चैट जीपीटी से थोड़ी ना, देखो चैट जीपीटी पे ये दोगे आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी एआई यूज़ नहीं करनी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है कि चीज़ें आपने समझनी है लेकिन करने खुद है। अच्छा भाई कलर ये वाला नहीं है, कलर तो मुझे पहले चाहिए, मैं वाइट खुद लगा रही हूँ और फिर कंप्लेन भी खुद कर रही हूँ कि वाइट क्यों आ रहा है भाई, है मेरी खुद की बेवकूफ़ियाँ हैं। ये कलर हमें चाहिए, इस कलर को ढूंढने के लिए कहीं पहले यूज़ हुआ है ये कलर ग्रे कलर लगा कर देखें हम, बूट स्टेप का एक कलर भी आता है वो लगा कर देख लेते हैं अगर सही लगा तो, सेकेंडरी वाला, ठीक है बीजी सेकेंडरी। तो हम देखते हैं ज़रा इसको, देखो उस पर पीछे आ गए। अच्छा इनपुट पे भी हमने रीसेट करना है, तो इनपुट पे भी अगर मैं क्लास पास कर दूँ बीजी सेकेंडरी, सही है। अच्छा वो आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, तो बॉर्डर 0 कर देते हैं इसका, सही है, ठीक है शुक्र इतना काम हुआ। हाँ बॉर्डर रिमूव किया ना, वो जो आउटलाइन की वजह से ना उसको सेपरेशन, देखे ये ऐसा हुआ, जब आउटलाइन लगी हुई थी ना बॉर्डर तो वो सेपरेशन दिख रही थी, जब मैंने बॉर्डर ही रिमूव कर दिया तो वो सेपरेशन गायब हो गई, और बॉर्डर रिमूव होने की वजह से वो आपको लग रहा है एक में आ गया। देखिए बॉर्डर जब मैंने इसको किया 0, तो देखिए आउटलाइन रिमूव हो गई, आपको लग रहा है एक में ही आ गया, सही है। अब आइकन मैंने जानबूझ के डिम में डाला था क्योंकि उसको सेंटर कर सकूँ, नहीं जो दोनों एक डिव में है ना, जो यस जो दोनों एक डिव में है ना, जिसमें आपका ये लेबल भी है इनपुट भी है और इसमें ये आपका डिव भी है आइकन वाला, उसको दिया है पेरेंट को दिया है, ठीक है। अब इस वाले डिव को आपने सेंटर करना है वर्टिकली सेंटर, तो भाई क्या दिमाग में आता है, इसको आप बनाए फ्लैक्स, ठीक है डी फ्लैक्स की क्लास है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन एटम सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, सही है। और थोड़ा सा अगर लग रहा है यहाँ से स्पेस चाहिए तो ये इसको अराउंड कर दो, ठीक है। ये जो कॉलम ये हुआ है ना रॉ हुआ है, एसएम पे रॉ हो रहा है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा स्पेस देने के लिए बिल्कुल साइड से भी स्पेस चाहिए, तो क्या कर सकते हो, अराउंड की क्लास यूज़ कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, एलजी पे कर लें, मोबाइल पता नहीं कैसा लगे। अच्छा ये अप्लाई नहीं हुआ एलजी पे, फिर इसकी विड्थ को थोड़ा ज़्यादा कर दें, एलजी अराउंड पैडिंग दे रहे थे बस, बात ख़त्म, सही है। ज़्यादा हो रही है कम कर देते हैं, सही है, ठीक है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं हम। ओ ये क्या हो गया भाई, हमने तो एग्जाम पे से उठाया था, ये क्या कर दिया इसने, करे सेट करते हैं। अच्छा भाई तो ये कॉलम नहीं हो रहा, पहली बात तो ये है, ठीक है। ये पूरा रॉ कॉल्स 1 ये वाली क्लास चलनी चाहिए कि एक एक कॉलम आना चाहिए, हमने अपनी भी कार्रवाइयाँ की हैं इसमें, ठीक है। एक ये डेव बनाया था हमने, ये डेव बनाया था, तो हमें कॉलम, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे आना चाहिए, और विड्थ वगैरह भी तो दिया है ना इसको हमने 25 सही, तो जगह मिल रही है। तो हम कहते हैं कि 100 पूरा दे देते ना, अगर इसको 25 से हम इसको दे दें विथ 100, तो एक लाइन में एक ही दिखेगा फिर, ये ऐसा वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हम मोबाइल पे दे देते हैं, और 25 और 50 जो है वो एसएम से ऊपर हो जाएगी, सही है। विथ कंट्रोल किए ना हमने इसकी, तो ये वाले सेक्शन पे जाके हम काम करते हैं। 25 कहाँ दिया था मैंने, ये रहा, सही है, ये सही है। मोबाइल पे एसएम पे जाके क्लास लगेगी, साथ में चलती है विद वाली, पहले चल रही थी नहीं चल रही थी, इसके लिए मुझे मीडिया की लिखनी पड़ेगी फिर, ठीक है। मोबाइल पे ये 100 रहे, एसएम पे जाके कितनी हो जाएंगी 25 और वो 50, याद रखिएगा 25 और उसकी 50, तो फिर मुझे ये मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्लास भी देनी पड़ेगी,
तो इसको मैं क्लास देकर आती हूँ, W1 दे देते हैं, कोई मसला? इसको W1 दे देते हैं और W2 देते हैं। ऊपर वाली को कितने देनी है? 25, नीचे वाली को 50। और कब देनी है? जब ये टैबलेट वगैरह मोड पे आए जब दे दो आप। मोबाइल पे 100 रहनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। वेट इसकी हो जानी थी 25%, इम्पॉर्टेंट लगाना मत भूलिएगा। और W2 से कितनी हो जानी चाहिए? 50%। सही है। और इसको कह रहे हैं हम 50%। अब देखें ज़रा। अच्छा भाई, ऊपर वाले की तो हो गई, सही है। अब नीचे वाले सेक्शंस को ना, इसकी डायरेक्शन आप कॉलम कर दो, क्योंकि ये फ्लैक्स में आए हुए सब, ठीक है। इसको आप कॉलम कर दोगे किस पे जाके? मोबाइल पे जाकर, ठीक है। जो सेकंड वाली है जिसमें चाइल्ड पे चाइल्ड है, इसको फ्लैक्स कॉलम पास कर दो और फ्लैक्स एसएम से जाके इसको रॉ कर दो। अब सही है। अच्छा, अब सेंटर करना है। हाँ, सेंटर कर देते हैं उसको हम। जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी नॉट बिटवीन, सेंटर, क्योंकि कॉलम हो गया तो अब ये अलाइन चलेगा। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को भी करना चाहो तो कर देना, इसको आप करना चाहिए वैसे में, ठीक है। ये वाले कॉल एमबी जो ऊपर लिखा है ना, इसको अलाइन आइटम, वाली जस्टिफाई, इसको कॉलम नहीं कहना हमने, फिर इस पे ये नहीं चलेगा, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर चलेगा। जज्बाती हो गई ना, सजेशन से काम चलाना चाह रही थी। अब भाई अब भी नहीं हो, ये फ्लैक्स नहीं है, ये फ्लैक्स नहीं है, नहीं है। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ? और बढ़ गया। ये क्या हुआ? ओके, कॉलम 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 कॉलम। सही है। अच्छा भाई, कॉलम हुआ। अब इन चीज़ों को आपने सेंटर करनी, तो टैक्स है ना, ये टैक्स सेंटर। अभी चीज़ें करवा रहे हो ना, भी डेस्कटॉप भी ख़राब होंगी बेटा, रुको ज़रा सबर करो। और एंकर टैग को भी सेंटर करना है, तो इसको भी आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हाँ भाई, हुआ। ये लोगो हो रहा है क्या? वही कर रहे हैं, लोगों की जो डेव है ना, उसको पकड़ के हम कुर्बानी दे रहे हैं उसकी। ये रही लोगों की डेव, अलाइन आइटम, ओके। सही है, ये हो गया। बाकी इन सबको भी आपने सेंटर करना है, तो इस पे आप क्या पास कर सकते हो? हाँ, सही लग रहा है। टैक्स टैक्स सेंटर पास करना ज़्यादा काम नहीं, यूएल में जाके टैक्स सेंटर करना है, ठीक है। अच्छा भाई, आप देखो मोबाइल पे हमने इसको संभाल लिया है, और इसको कर देते हैं, इसको भी संभाल लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसको क्या हो रहा है कि इसके वेट को ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वेट कम है इसके पास, बेचारे के पास ना 25%, और ज़्यादा करें हम इसको, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो इसका ये इशू हो सकता है, फॉर्म इतना है, देखो फॉर्म इतना है, ठीक है। कॉल से इक्वल स्पेस मिल रहा है उसको, सही है। हमें क्या करना है, इसकी विड्थ को ज़्यादा करना है, तो क्या करें, इस पूरे सेक्शन को एक ट्राई करते हैं विड्थ देने की। हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बराबर फिर नहीं आ रहा, खैर इतना हुआ, सही है। और इसको हम बराबर में करना चाह रहे हैं, तो ये कॉलम हुआ होगा क्या? ये कॉलम हुआ है, कॉलम किया हुआ है, तो फिर इसको आपको रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले विद मैंने कितना डिसाइड किया था, उसको फॉर्म को विद देना चाहिए मोबाइल पे जाकर, फिफ्टी, 75, 100, सही है। अच्छा, अब इसको कॉलम किया हुआ था, इसको हम संभाल लेते हैं, रॉ करना है इसको। ये देखो कॉलम दिया हुआ है ना, ठीक है।
ये वाली नहीं, जो इनका पेरेंट है ये वाले डेव, ये कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो डेव है ना मेरे पास, डी फ्लैक्स से अप के बाद जाकर ये वाली ये कॉलम, इसको रॉ करना है और एसएम पे जाके कॉलम है। सही है भाई, अभी रुक जाओ, अभी डेस्कटॉप पे जाते हैं, बाकी टैक्स सेंटर हो जाएगा तो सारे सेंटर हो जाएंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डेस्कटॉप पे खराब ना हो। हाँ देखो इस पे जाके ना, इसकी टैबलेट पे जाके भी विद इस सेक्शन की पूरी ज़्यादा हो जाएगी। देखो इसको सेक्शन को ना इतनी विद मिली हुई है, कितनी मिली हुई है इसको, 75 जो टैबलेट वाले, यस इसको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है 75 कर दो इसको ज़रा, ठीक है। फिर एलजी वाली एक और ब्रेक पॉइंट बनाना पड़ेगा कि टैबलेट पे 75 हो जाए, एलजी पे ऊपर जाके 50 हो जाए। एक ब्रेक पॉइंट हम और बना लेते हैं, तो बना ही लेते हैं हम इसको साथ साथ। इसको टैबलेट पे सही है, मोबाइल पे सही है। जो W2 है ना उसकी रेंज क्या होती है बताना ज़रा, ब्रेक पॉइंट से देखकर। फंसी आपको याद है 769, जो इसकी होती है ना बूट स्ट्रैप की, जो MD वाली क्लास होती है, 769 पिक्सल, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। W2 वाले को एंटरटेन करना है हमने, और उसको हम कितने दे रहे हैं, इधर जाके हम ज़्यादा कर रहे हैं 75 या 70 कर देते हैं, चलो उसको 50 रहने देते हैं। अब देखो ये लगी है ज़रा 920 है, ठीक है 920 पे जाके इसकी विड्थ कितनी हो रही है, 50 हो रही है, तो मैंने 50 ज़्यादा देनी चाहिए इसको, 75 और उसको 50 रहने देते हैं। सही है, देखो इतनी हो गई है। और अगर आप चाह रहे हो और दे दो तो और दे देना इसको, 75 कम लग रही है, मीडिया की अप्लाई हो रही है। अच्छा फिर इस वाली को कम करनी पड़ेगी, ठीक है एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये वाली भी सही रहे और ये वाली भी सही रहे। कर लोगे, आधा इसको बांटना है आधा इसको बांटना है, ठीक है। देखो ये तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना, तो ये तो आपने देखना है वेट वगैरह ना हर एक पे मोबाइल पे जाके सेट लगे, बराबर बराबर आना चाहिए, स्पेस भी सही आना चाहिए। अभी देखो मैंने इस पर किया है, टैबलेट वाली मीडिया क्यूरी पे 75 कर दिया, ठीक है सही है, इसको 75 मिल रहा है, लेकिन बाकी का हिस्सा इसको ही मिल रहा है, अभी भी कम लग रही है ना आपको, यस। तो इसकी वेट को कम करो, और ये जो आपने सेंटर वेंटर लगाया हुआ है ये ना लगाओ, फ्लूइड लगा दो अब इस पे मोबाइल पे, और क्योंकि मोबाइल पे स्पेस कम होता है ना, पूरा चाहिए आपको। टैबलेट वाले पे हम फ्लूइड कर देते हैं, ठीक है एलजी पे जाके कंटेनर कर देते हैं, ये भी लगा सकते हो आप। कैसे लगाओगे, ये वाला देखो, कंटेनर फ्लूइड रहेगा मोबाइल पर, और कंटेनर एसएम पे जाके कंटेनर एसएम, ये क्लास होती है। देखते हैं कि फ्लूइड हुआ, देखो फ्लूइड हुआ, कंटेनर एसएम, इसका ब्रेक पॉइंट बताइएगा किसी को याद है। जैसे हमने ये सोचना कि मोबाइल पे ये फ्लूइड रहे, ऊपर जाके कंटेनर, ये मतलब कंटेनर वाली क्लास समझे, दो होती है ना, एक फ्लूइड होता है एक कंटेनर, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या एसएम पे जाके, ये देखो सजेशन तो मुझे ऐसे दे रहा है, ठीक है। और अगर ये सही दे रहा है तो देखते हैं इसको, देख रहे हैं ये पूरी हो रही है, कंटेनर फ्लूइड देखो चल रही है, कंटेनर फ्लूइड मोबाइल पे चल रही है, एसएम से ऊपर सही है। तो मैं इसको एसएम नहीं करती, एमडी से ऊपर चला लेते हैं, या एलजी पे कर लेते हैं, सही है, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट का इशू है, यस ये चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी। आइकन नीचे आ रहा है, उसको वेट का इशू दिया हुआ है ना, इसको मैंने विद दिया था, इस वाले सेक्शन को विद दिया है, तो इसकी विद ज़्यादा करनी पड़ेगी, 100 तो है, ठीक है। तो फॉर्म की विद ज़्यादा होगी तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी, फॉर्म को फिर आपको विद देना पड़ेगा, सही भाई। ये वाला सेक्शन है फूटर में, काफ़ी मेहनत लगेगी इसके ऊपर, ये भी आपने करना आइकन को साइड बाय साइड। अब देखिए फिर ख़राब हो गया, सही है। तो फूटर वाला सेक्शन है, एक क्लास इसकी अलग से रख लेंगे हम, ताकि जो चीज़ें मैंने की, अभी भी देखो थोड़े मसले हैं, आइकन अभी हमने मोबाइल पे सही किया तो इस पर ख़राब हो गया, सही है। तो इसकी मैं अलग से क्लास लगवा के ना आपको प्रैक्टिकली भी करवा दूंगी, सही है। अच्छा उससे पहले तक का देखें, इसमें बनाने में कोई मसला आया,
फूटर ने थोड़ा सा दिमाग खराब किया है, ये शायद मैंने क्लास चेंज कर दी इसकी, हटा दिया था, खुद ही हो गया। नहीं मैंने चेंज किया होगा। कंटेनर फ्लोड के अंदर कंटेनर, सही क्लास तो सही लगी है। हाँ जूम गया था, सही है। तो अब सही है, बस इतना बना लीजिएगा आप लोग, पूरी वेबसाइट हो गई बस फुटर को छोड़ के, ठीक है। फुटर को छोड़ के पूरी वेबसाइट आपने पूरे हफ्ते में बना लेनी है, बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने नैव बार हीरो सेक्शन तो बना लिया, ये वाला सेक्शन बेजिस से हमने उठाया था, ठीक है। और ये वाला सेक्शन भी उठा कर लगा दिया था, ये भी आसान है, ये भी आसान है। फूटर में आप लोग फंसेंगे, ठीक है, जैसे मैं फंसी थी, ठीक है। तो फूटर की हम क्लास रखेंगे, तो या ऊपर तक का आप कंप्लीट करके आइएगा। कोई सवाल पूछना है भाई? देखिए आगे की बच्चे तो बड़ी अटेंटिव थी, ये मेरी हेल्प भी कर रही थी, पीछे वालों का मुझे कुछ पता ही नहीं है, बातों की आवाज़ आ रही थी बस कि मिस फंस गई हैं, अच्छा है लगी रहे सब में आपने। हाँ फंसिया, कुछ कह रही हैं आप? अच्छा भाई ये लोग हेल्प कर रही थी, अच्छी बात है, बता भी रही थी, सही है। तो लाइबा वगैरह ने बहुत हेल्प की, इस बच्ची ने भी, इन्होंने बहुत हेल्प की। खनसा नाम है आपका? खदीजा, खदीजा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत हेल्प की भाई, क्लैपिंग करें इनके लिए ज़रा, शाबाश, गुड, ठीक है। एक होता है लाइव कोडिंग करना, कि कोडिंग करने की भी ना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा भाई चैट जीपीटी थोड़ा कम यूज़ करें, मैं आपको कहूँगी कि अभी क्या करते हैं लड़के भी ऐसे कर रहे होते हैं कि पूरा पूरा डिज़ाइन चैट जीपीटी को देते हैं और वो पूरी कोडिंग दे देता है। देखिए अभी तो काम चला लेंगे आप उससे, लेकिन आपको खुद नहीं पता ना हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक टाइम आएगा मैं खुद आपको कह दूँगी बेटा चैट जीपीटी यूज़ करो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, पहले हम खुद सीख लेना। अगर हम किसी से काम निकलवा रहे होते हैं तो हमें वो काम खुद तो आना चाहिए ना। अम्मी बोलती है ना बेटा आगे जाके नौकर भी रखोगे, तुम्हें तो काम आना चाहिए, है ना। वो उल्टा सीधा काम करके चली जाएगी, तुम्हें क्या पता काम कैसे होता है, ठीक है। तो भाई खुद को पहले काम आना चाहिए। तो जब आप सीख लेंगे ना तो एआई बहुत यूज़ करेंगे हम, उससे काम निकलवाया करेंगे। अच्छा होता क्या है कि अभी ना एक बैच कंप्लीट, भाई सुन ले बड़ा, सुन ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी एआईटी में मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ, ठीक है, 4 महीने का था वो, भी खैर मॉड्यूल था उसका 1 बेसिक। तो उनकी लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा कि नीचे हमारा सॉफ्टवेयर हाउस बना होता है एआईटी में ना, तो लड़के वगैरह वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा भाई इनके सवाल बहुत आते हैं कि मैं आजकल कौन सीखता है, ये ऐसे कौन बेसिक सीख रहा है, आज एआई को दें सारा बना कर दे देगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सीखने में, ठीक है। तो मैंने कहा आप कुछ बताओ, अगर कोई बच्चा सीखने आता है, सही उसको कुछ भी नहीं आता और उसको हम डायरेक्ट बोले यही यूज़ करो और चीज़ बना दो, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ठीक है, क्या वो बना सकता है बगैर ये चीज़ें पढ़े, वो कर सकता है? तो देखें ये जो ना हम जब तक की नहीं बात पे यकीन करते, जब तक कि कोई हमें फील्ड से बंदा आकर ना बता रहे जो काम कर रहा होता है, वो जब तक कि एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेगा हमें नहीं अंदाज़ा होता। अच्छा उस लड़के ने शुरू किया, कह रहा है बहुत अच्छी बात है, अब ये यूज़ करो, सही है। लेकिन देखो हुआ क्या कि 2 दिन पहले वो कोई काम करेंगे प्रोजेक्ट पे ना, अब पूरा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली एआई ही यूज़ होता है, ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में लोग काम कर रहे थे वो एआई ही से कर रहे होते हैं, खुद नहीं करते, पहले होता था ये। अब वो कर्सर वगैरह आ गया, आपका एंटी ग्रेविटी आ गया, इस तरह के टूल्स होते हैं, तो उनको यूज़ करके वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर सही है ना, डायरेक्ट कोई भी जाए इंटर्नशिप करे फटाफट से काम कर ले, वो उसको क्यों ज़रूरत है ये कोर्स करने की। तो उसने बोला कि भाई उसमें छोटी सी कोई मिस्टेक आती है ना, तो आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हो कि भाई ये मसला है, वो एआई क्या करता है पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से घुमा देता है, ठीक है, उलट पुलट कर देता है, वो और ख़राब कर देता है। फिर आप उसको बोलते हो ऐसे करो, वो दूसरी शक्ल बना लेता है उसकी, ऐसे करते करते वो मसला हल ही नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा मसला क्या होता है, छोटा सा मसला था, उनका क्या सीन था, एक ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी थी user.email लिखना था, अब वो नहीं हो पा रहा था चैट जीपीटी से, वो खुद भी कर सकते थे, कह रहे 2 घंटे में हमने खुद बैठ के कर लिया। अब ये ऐसे करवा रहे थे 2 दिन लग गए हमें कि उससे मसला हल नहीं हो रहा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होती है, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो काम आ रहा होता है। तो अगर आपको खुद नहीं पता तो फिर कभी बन ही नहीं सकता प्रोजेक्ट। ऐसे तो बड़ा मजा आता है कि एआई को प्रॉम्प्ट दो, फटाफट धड़ कोडिंग कर रहा था वो, सही है। लेकिन जहाँ कोई मसला आ गया फिर एआई घूम जाता है, आपको भी घुमाता है। तो आपको उस जगह पे आती होंगी ना चीज़ें, तो आप कर सकते हो, सही है। एआई यूज़ करना अच्छी बात है, वाइब कोडिंग ही चल रहा होता है आजकल, लेकिन अभी नहीं करना आप लोगों ने, अभी अपनी बेसिक्स बनानी है, फंडामेंटल्स, सही है। तो बात समझ में आ गई? चले भाई गला खुशक हो गया मेरा, माइक बंद कर रही हूँ मैं, सही। रिकॉर्डिंग को इतना ही रख रहे हैं हम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।